हाय गाइस। तो आप लोग जानते होंगे जैसे कि हम सब इंजीनियर्स हैं, राइट? तो हम सब वीआईटी से पढ़े हुए और पिछले कुछ दिनों में हमें वीआईटी के बारे में बहुत सारी इंक्वायरीज आई हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जी वीआईटी। एक मिनट में रोकूंगा तेरे को। पहले पहले 10 सेकंड थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंसर वाली एनर्जी दिखा दे। We are good to go. वैसे रिकॉर्डिंग चालू ही है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। चलो एक बार सब एक कैमरा कॉन्शियस होना बंद कर दें, रेडी हो जाए फिर। कोई था भी नहीं, तूने बोला तो हो गए। और फिर भाई लोग, तो आगे हम दोबारा और इस बार हम चर्चा करने वाले हैं वीआईटी के बारे में, जहां से हम सब पढ़ चुके हैं अपनी इंजीनियरिंग। वीआईटी, तो वीआईटी आप जानते हो वेल्लोर में कॉलेज है और हम सब ना 2015 में वहां पे एडमिशन लेके आ गए थे। 6 पीपल हु वर, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लेना देना नहीं था, पर ऐसे घुल मिल गए हैं ना कि, और आज हम यहाँ से ये प्रोडक्ट निकला है जिसका नाम है कुछ भी पॉडकास्ट। ठीक है, तो हम लोग की बहुत सारी ना फॉन्ड मेमोरीज हैं वीआईटी को लेके। तो कोई अगर शेयर करना चाहे तो इरशाद। किसी की नहीं है क्या? ऑकवर्ड साइलेंस। भाई चलो तो मैं We'll स्टार्ट go करता first. हूँ। हाँ निखिल तू शुरू कर। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एज यू कैन सी मैंने डांस क्लब की टी शर्ट पहन रखी है। सो डांस क्लब डीसी की टी शर्ट पहन रखी है। सो फॉर पीपल हु डोंट नो, डांस क्लब इज ये नाश्ता है। तो मेरे लचनिया। मेरे बहुत सारे फॉन्ड मेमोरीज बीआईटी के डांस क्लब से रिलेटेड है। इसके बारे में हम आई थिंक आगे और डेप्थ में बात करेंगे, नहीं बट नहीं करेंगे। आई थिंक क्लब्स और चैप्टर्स के बारे में नहीं बात करेंगे क्या आगे? कर लेंगे, लेकिन वीआईटी के बारे में स्पेसिफिक बातें होनी है, डांस क्लब के बारे में नहीं होनी है। अच्छा, कंटिन्यू कर। तो बस डांस क्लब से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज हैं और ये हम हमारे क्लासेस में हम बहुत सारे, एक स्पेसिफिक मेमोरी है अगर हम याद करें तो जब हम एफ ब्लॉक में आए थे, शुरू में हम जब वॉशरूम में घुसे थे तो भाई मेरी स्टोरी चुरा ली इसने। भाई मैं भी बोल देता हूँ तो। मेरी स्टोरी चुरा ली भाई। ओ भाई तो बोल बोल The भाई great- बोल बिल्कुल। और हम यूरिनल में देखते हैं तो यूरिनल में किसी ने बहुत ही अच्छे से नंबर 2 यानी हक रखा है हम सबके सामने। लाइक उर्फ जलेबियां उतार रखी है। जगह भी उतार रखी है। तो उसको ना एडिटिंग में confuse क्लिप हो गए आर्ट की तरह ऊपर डाल दियो कि कैसा दिख रहा है। भाई प्लीज। भाई नहीं भाई। अरे वो मेस के हॉस्टल सॉरी मेस की मेन्यू में क्या कहते थे उसको, जहांगीरी। हाँ भाई कुछ तो था भाई, वो टट्टी जैसा देते थे कुछ। खाने में तो ठीक था। भाई मतलब ये खाना कह रहे तो नहीं थे। बहुत ही बढ़िया था। ये मैं नहीं कहना था सबको तेरे को, बट ठीक है। तो खाना तो VIP ये एक का मेमोरी माशाल्लाह। याद आती है ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, बट और बहुत सारी प्लेजेंट मेमोरीज भी है। आई थिंक चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में बातें करेंगे। यार सतार, तेरे क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि हाँ। मोर देन मेमोरीज मेरे लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट था वहाँ। भाई मैंने ले लिया था कंप्यूटर साइंस, आता जाता कुछ था नहीं, ठीक है। फर्स्ट डे मैंने स्टेप इन करता हूँ क्लासरूम में एंड मेरे को लगता है कि भाई ये कहाँ आ गया मैं, ठीक है। लोगों को चमक रही हैं चीजें एंड ओवर पीरियड टाइम में समझ रहा हूँ कि मेरे को तो चमक नहीं रही है, तो काफी स्ट्रगल था, ठीक है, टू कैच अप, ठीक है, कैचअप करना है इनको। तो ऑन द वे काफी कुछ सीखा। पहला कि पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ही अपने मूवी का हीरो हुआ करता था, ठीक है। वीआईटी जाने के बाद वो एंसेंबल में कैसे एक्ट करते हैं ना, वो सोलो सीखा। मूवी से हाँ बड़े कास्ट में आ गए ना। राइट। फिर लोगों से हेल्प कैसे मांगनी होती है वो सीखा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वहाँ के डाइवर्स इन्वायरमेंट ने काफी हेल्प किया मेरे को, और काफी रिच Diverse एक्सपीरियंस बहुत। था। थॉरोली एंजॉयड द जर्नी एंड इफ गिवन द चांस वुड लव टू रीलिव दैट फॉर श्योर। वुड यू आल्सो लव टू रीलिव जो अभी इन्होंने पिक्चर डिस्क्राइब की थी? दैट इज समथिंग दैट आई हाँ डिड भाई। वाज, मैं लेट से आया था उस एक दिन लेट से, तो हाँ दैट इज समथिंग दैट्स पटवारी एंड सक्कू ध्रुव भी था क्या? ओह चलो, हाँ। तो लोग इन लोग की शेयर्ड मेमोरी है। ध्रुव शायद हमारा फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंट था, बुलाने आया था कि भाइयों तो ये शेयर्ड मेमोरी है।
ओजी व्यूइंग मेरी थी। फर्स्ट रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड। एनएफटी निकाल देनी थी तूने फोटो खींच के वहीं पे। स्टोरी क्रेडिट्स टू ध्रुव सिरोही। नहीं भाई कोई बात नहीं, आज चलो तक तो सबसे ऐसे तेज। ऐसे मूव करके तो शेयर्ड मेमोरी हो गई इन लोग की, तो इन लोग को थोड़ा सा और सोचने का टाइम देते हैं और किसी मेमोरी में पॉइंटर अपॉन करने का। तब तक कर्नव के पास चलते हैं। कर्नव तू बता दे कोई अच्छी सी मेमोरी अपनी वीआईटी की, या अगेन एक्सपीरियंस जो भी हो। तो फॉर द पीपल हु थिंक दैट हाँ भाई तुम साउथ इंडिया जा रहे हो वीआईटी और वहाँ पे जाके तुम्हें नॉर्थ वाले नहीं मिलेंगे और ऐसा होगा, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। भाई नॉर्थ तो डोमिनेट करता है वीआईटी में तो। अभी भी नहीं है भाई, अभी भी नॉर्थ के भरे पड़े हैं। हाँ। नहीं भाई अभी जो है ना, कुछ हम जब गए थे तो हमें बताया गया ना। तो अरे मतलब first- इजी 40% तो अभी भी है। तो फर्स्ट थिंग दैट मेनी पीपल आस्क इज कि भाई वहाँ नॉर्थ इंडियन एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। तुम्हें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिल जाएगा इन लोगों जैसे जो सामने, एंड तुम और एडजस्ट कर जाओगे। अब अगर तुम उसी लेवल पे हो कि भाई नहीं मेरे से तो होता ही नहीं है और तुम बहुत ही हाई फाई साउथ बॉम्बे टाइप और साउथ दिल्ली टाइप बंदे हो, तो भाई फिर तुम देखो। फिर भी मिल भाई जाएंगे भाई। मतलब डाइवर्सिटी के नाम पे तो है, सब कुछ ही है, हर जगह के लोग पहुंचे पर है। तो अगर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं भाई तो साउथ हाँ। बॉम्बे वाले भी मिल जाएंगे भाई, टेंशन मत लो तुम। हाँ सभी मिल जाएंगे, सारी लोग सारी मिल जाएंगे। जनता एक का चीज मैं representation। कहना चाहता हूँ कि होमोजीनियस ग्रुप्स कैन ओनली टेक यू सो फार। अपनी आउटरीच तुम बढ़ाओगे ना, मीट पीपल हु डू नॉट कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड दैट यू। ये बिल्कुल एमबीए वाली बात। हाँ कमिंग आउट ऑफ सरदार जो बीटेक में मतलब ज्ञान डाल दिया है, ज्ञान डाल दिया इसने। बहुत सही सरदार। ध्यान से सुनो बहुत बच्चों, जो ऊंचाइयां बीटेक छू हुई। करने जा रहे हो, जो बीटेक करने जा रहे हैं बच्चे अभी अभी, जिनका आईआईटी का सपना टूटा है, ध्यान से सुनो इस बात को। हाँ कंसल्टेंट ऐसे बात करते हैं, ये बनना है तुम्हें, देखो। चलो तो ध्यान से देखिए। कन्नव अपने कन्नव जैसे तो लोग ढूंढे ही, बट अपने से अलग भी विभिन्न लोगों के साथ अब बातचीत करें। तो जी अब आप बताइए, तुम बताओ। तो मेरे को ऐसे छोटे छोटे फ्लैशबैक्स आते हैं। तो जैसे हम फीफा खेलते होते थे कमरे में बैठ के, है ना। हार्ट तो तो याद है मैंने वीआईटी के स्टोर से गद्दा खरीदा था अपने बेड पे लगाने के लिए, और वो मेरे बेड से बड़ा गद्दा था। वो गद्दा उसमें फिट नहीं आ रहा था। तो ऐसे ऐसी विचित्र चीजें भी हुई हैं। और वो एक साल तक उस लंबे गद्दे को पड़ा है, वो टेढ़ा पड़ा है, हाँ, एक उसको साल मैं तक compress पड़ा है। और जो हम लोग रेनबो सिक्स सीज खेला करते थे लैन पे 10 लोग मिल हाँ, करके, हाँ। वो देखो लैन गेमिंग तुम्हें हर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टेपल है ना, उसके बिना हो नहीं सकता है। और हमने उसका कल्ट बना लिया था। हम लोग थे बस, हम लोग वही करते थे 8 दिन लोग में। बैठ के एक राउटर खरीद के दिन भर यही क्या करते थे, ब्लर, हम्म। रेनबो सिक्स, वही अभी ब्लर तब आजकल के जमाने में आजकल वाले लोग में पता Valorant नहीं खेलते बच्चे क्या खेल रहे हैं। वैलोरेंट खेलते। हम थोड़े बुढ़े हैं। मैं तो वैलोरेंट खेल रहा हूँ आजकल भी। मैं ऐसा कोई नहीं। भाई मैं तो काफी बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो वैसे बच्चे- नहीं, आई थिंक हमारा टाइम वाज मोर ऑफ अ लैंड गेमिंग एंड नॉट ऑनलाइन गेमिंग टाइम, एंड देन बाय द हाँ, टाइम वो pre-Geo हाँ नहीं, भाई हम लोग transition हो गया था। लास्ट 2 ईयर तुमने ऑनलाइन ही गेमिंग किया, लेकिन इस पे हम लोग ज्यादा कोई बात वही कर मैं कह रहा हूँ दैट बाय द टाइम वी वो- प्रोग्रेस वो टू चीज़ फोर्थ है। ईयर, ठीक है। हमारा सारा का सारा switch from LAN to online. I mean, all games, everything started to Okay. move towards cloud. भाई तो- क्योंकि वो पायरेसी था ब्रो। ये बात सही है। हाँ, और आखिरी में हमने खरीद लिया था फिर। तो इसी बात पे सक्कू पे जाते हैं कि सक्कू तू बता दे कोई अपना मेमोरी एक्सपीरियंस जो भी अच्छा रहा तेरे साथ वीआईटी में, खराब भी रहा वो भी बता दे। देख अच्छा तो ये वीआईटी की एक वैल्यूएबल चीज जो लगती है मुझे वो यही है कि लाइक इंडिया लेवल पे ऐसा ब्रांड है कि अलग अलग कोनों से लोग आ जाते हैं कि हाँ चलो इधर आ जाते हैं, और फिर अलग अलग कोनों से क्लस्टर बन जाता है, तो उसमें थोड़ा मजा आता है। अपना मतलब ग्रुप से बाहर निकल के थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है अलग अलग टाइप के लोगों से बात करने का, जो मेरे को लगता है वैसे नहीं मिलता अदरवाइज नॉर्मल उसमें। तो वो वैल्यूएबल था। बाकी जो मेरी मेमोरी एक आ रही है वो यही है, वो एफ ब्लॉक वाली। हम रहते थे कमरे में और हमारे साथ रहते थे टीचर्स, साथ वाले कमरे में। वो टीचर्स हम हंस रहे होते थे क्योंकि हमें तो कुछ काम तो था नहीं, पढ़ना पुढ़ना थोड़ी होता बीटेक। तो हम 3 बजे हंस रहे हैं रातों को, तो वो टीचर्स आके बोल रहे कि भाई हंसो मत, शोर मत करो। और फिर ऐसे 1-2 बार बोला उन्होंने, और महीने एक बार बाद वो टीचर्स मल्टीपल टीचर्स रहते थे और आपस में उनकी लड़ाई होगी। वो रात तक बाहर निकल के मतलब हाथापाई कर रहे, चिल्लो रहे हैं, और फिर हम बस खड़े, सब लोग खड़े होके देख रहे हैं बस। मजा आ गया। सही में ये बढ़िया मेमोरी थी मेरी, टीचर्स की लड़ाई बढ़िया मेमोरी थी। एक और मैं एफ ब्लॉक में एक बार मैं ब्रेकफास्ट, इधर तो थोड़ा डार्क हो गया, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा था। अरे नहीं एग्जाम था मेरा। डोंट गो देयर नहीं ध्रुव तू आ जा, ध्रुव चिप इन करते हैं अपने हाँ। मेमोरी, वो नहीं पानी तो मैं जा रहा था, मैं नहीं देता हूँ। नहीं तो कोई किसी की अरे, मम्मी बहुत उदास हो गई। नहीं
नहीं उधर नहीं जाते, फिर नहीं। हमें डिस्क्लेमर देना पड़ जाएगा। हमारा हाँ। डिस्क्लेमर, करंट डिस्क्लेमर इसको इंक्लूड नहीं करता है, हम्म, कॉशियस वार्निंग को। राइट। और नया डिस्क्लेमर तो हम हाँ, डिसाइड नहीं guys, करने से नए नए डिस्क्लेमर की मेहनत करने का तो ध्रुव तू टाइम नहीं है अपने तो ही अपना मेमोरी चिप इन कर दे अब। राइट। तो फॉर मी, मेरे पास जितने इमोशंस पॉसिबल है ना, हर इमोशन से रिलेटेड मल्टीपल मेमोरीज एग्जिस्ट करती हैं उन 3-4 साल में जो हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। स्टैंड आउट मेरे लिए यही है कि ये जो एक बंच ऑफ फ्रेंड्स हमने क्रिएट किया और जिस तरीके से हम एक दूसरे की मदद करके 4 साल हमने निकाले, वो टॉप लेवल पे है मेरे लिए। मतलब आपकी हेल्थ खराब हो तो यही लड़के साथ में मदद करेंगे, आपको मजे करने हैं तो यही लड़के मदद करेंगे, ठीक है, आपको खाना खाने जाना है तो यही लड़कों के साथ जाओगे, आपको क्रिकेट खेलने जाना है इन्हीं लड़कों के साथ जाओगे, क्लास जाना है इन्हीं के साथ खाना जाओगे। सी मीन बिरयानी। हाँ, जो भी खाना है, ठीक है, अरे वही कॉपी खाते करना है एग्जाम में यही करवाएंगे, नहीं। प्रोजेक्ट बनवाना है यही बनवाएंगे। हम्म, तो द ग्रुप यू मेक देयर, वो तो एक डिफाइनिंग फैक्ट बन ही जाएगा जिससे आपकी मेमोरीज क्रिएट होंगी। बाकी एकेडमिक मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी अगर तुम पढ़ने लिखने टाइप के लोग हो, खाने पीने टाइप के हो तो खाना पीना बहुत बढ़िया है, कैंपस के अंदर भी कैंपस के बाहर भी सस्ते में। ये जो बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई से बच्चे जा रहे हैं, तुम देखो 100 रुपए में पेट भर खाना कैसे मिलता है, सही में। ठीक है। और भाई बाकी आराम डोंट डू ड्रग्स। मतलब डू ट्राई एटलीस्ट वंस और फिर लंबे टाइम तक मत ये करना। काट देना भाई, ये काट देना डिमोनेटाइज हो जाएगा वीडियो। करने ही चाहिए यार, ट्राई तो करना ही चाहिए, Monetize पता कैसे होगा चलेगा कि अच्छे नहीं होते हैं। क्या? हाँ, लेट्स मूव अहेड। हाँ हाँ, तो हाँ, हाँ, आवाज नहीं आ रही सबको। पावरिंग थ्रू। तो ये सारी तो चीजें हो गई कि पीआईटी से हमारे मेमोरीज जो जुड़े हुए थे। अब लोग थोड़ा सा एकेडमिक स्पेसिफिक जाते हैं। देखो हम लोग ने अभी डाइवर्सिटी की बात की, ठीक है, डाइवर्सिटी तो था हमारे वीआईटी कैंपस में, बट यहाँ जो लोग आ रखे ना वो थोड़े से डाइवर्स नहीं है एक तरीके से। हमने सभी ने कंप्यूटर साइंस ले रखा। वैसे हाँ, मेरे को लगा सीजीपीए ग्रेड स्केल पे तो बहुत डाइवर्सिटी है इधर। अरे तो हमने सभी ने कंप्यूटर साइंस ले रखा था, तो हम तो उसी का कुछ शेयर कर सकते हैं मेमोरी, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इट वाज लाइक टू स्टडी कंप्यूटर साइंस एट पीआईटी। एक सेकेंड, कंप्यूटर साइंस के बियॉन्ड हमारे पास एक बहुत बढ़िया रेफरेंस पॉइंट था। वो क्या मैकेनिकल पढ़ रहा था हमारा दोस्त, जिसके वो ही नहीं खत्म होते थे, वो असाइनमेंट्स, डिजिटल असाइनमेंट ही करता रहता था। पूरे सेमेस्टर डिजिटल असाइनमेंट करता था वो, पूरी रात पूरा दिन, रोज 365 डेज। उसकी जिंदगी काफी कठिन थी, काफी बाकी सब चिल काट रहे थे, सारों के असाइनमेंट वही कर रहा होता। गाइस, लेसन मैकेनिकल नहीं लेने का। मतलब ले लो बट ऐसे नहीं बनना। हाँ, ठीक है। तो एकेडमिक्स पे आते हैं शिवांग, तो मेरे को एक चीज ना बड़ी यूनिक लगती थी। हाँ। तो वीआईटी में तुमको याद होगा कि अलग अलग कैटेगरी में एडमिशन होते थे, राइट। तुम्हारी ये रैंक आई है ना, तो तुम इतने पैसे दोगे जा सकते। तुम्हारी ये रैंक आई है तो थोड़े और पैसे देके चले जाओ, तुम्हारी और ज्यादा रैंक आई और पैसे दे दो। बट वंस इनसाइड एवरीवन इज इक्वल, है ना। तुम सब फ्रेश स्लेट से स्टार्ट करते हो सारे। बट ये एकेडमिक स्पेसिफिक क्या हुआ इसमें? नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी मेरे को बड़े लोग फोन करके पूछते हैं ना कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनके लिए ये बड़ा कंटेंशियस पॉइंट होता है कि अरे मेरा बच्चा तो ऐसे कैटेगरी 1 में एडमिशन लेके जा रहा है, क्या उसकी एकेडमिक्स इंपैक्ट होएगी? हाँ, वो कैटेगरी का टैग नहीं लगता, वो बात तो है कि अगर तुम नहीं बताओ तो किसी को पता भी नहीं चलना कि किस कैटेगरी से तुम। एंड उसके शिवांग बात मत काटा कर, सदा तू बोल भाई। और तो मेरे को तो मैं भी बोलता रहता हूँ, मेरे से कोई पूछता तो मैं बोलता हाँ मैं कैटेगरी 1 एडमिशन किया था, प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे जो कैटेगरी 1 नहीं थे, बट वो मेरे से बेटर सीजीपीए लाए हैं फाइनली। तो मैं खुद कैटेगरी 3 में था, लाइक तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। It is just a way for them to make money. It's actually मतलब हर कैटेगरी के बीच में 1 लाख रुपए का डिफरेंस होता है, आई थिंक एकेडमिक फीस का। अभी आई थिंक उन्होंने 2 और कैटेगरी बढ़ा दिया, आई थिंक 4 और 5 भी कर दिए हैं। अब एक्सपैंड हो गया है, अब और पैसे कमा रहे हैं। इससे साफ साफ पता चला है फुल कैपिटलिस्ट मनी मेकिंग के एक तरह से ठीक भी है ना, पैसे तो उनको कमाने कहीं से। हाँ ठीक भी, जो देने के पोजीशन में उससे लो भाई। बट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उन्होंने इतना एक्सपैंड नहीं किया, पहले ही ऑलरेडी बहुत भीड़ होती थी कैंपस पे। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स। एक मार्केट का रूल है, अगर लाइक मार्केट
तैयार है पैसे देने को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्सपैंड किया, वो build करे तो एरिया फायदा है। एकर्स में एक्सपैंड नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्सपैंड हो ही रहा है हर भाई रोज। मैं भी मतलब SRM गया one था, of the points of SRM में contention of 3 बेड के parents, ऊपर रूम्स है ही नहीं। one of the points of contention of parents is ये भी कि इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ होते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाएगा, हमारे बच्चों पे फोकस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो इट इज लाइक Academics में नहीं, academics बट में इसका आपको तो मैं लगे- एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, जो निखिल वाला अभी लास्ट पॉइंट था ना कि हमारे बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा, जब वो 150 बच्चों की नीट की क्लास में डालते हैं पेरेंट्स, तब तुम्हारे बच्चे को फोकस दिया जा रहा होता है क्या? नहीं, मतलब बेसिकली लाइक वो उसकी बात नहीं है, बट एक ही बैच में हमारे, तुम सोचो कि हम तो कम थे, फिर भी 700-900 लोग थे हमारे आई थिंक सीएसई में, और उसके बाद हर बैच में बढ़ ही गए हैं। ये एक थोड़ा सा मेरे को लगता है ड्रॉबैक है ऑफ दिस एवरीथिंग। हाँ, बट वो like ब्रांचेस mostly जो ब्रांचेस colleges बढ़ा होते रहे हैं, हैं उससे ना, कुछ नहीं जो हो रहा क्या? IITs या फिर बाकी भी कॉलेज होते हैं, उसमें लाइक CS के बच्चे होते हैं, ऐसे 100 बच्चे हैं पूरी CS में, हाँ, इधर 1000 बच्चे हैं CS में, 1200 बच्चे हैं CS उसमें में, जितना तो फिर हर क्लास में 60 से 70 बच्चे भर रखे हैं हर उसमें। तो इंफ्रा है इनके पास सारे फीचर्स, सारे इनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, पर अब टीचर 60-70 बच्चों के पे फोकस नहीं करेगा, वो फिर टीचर का माइंडसेट ये हो जाता है कि चलाओ। तो अगर तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट है और तुम खुद से इनिशिएट करोगे चीजों, तो तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि लैक ऑफ इंफ्रा या लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से तुम अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। और पर तुम्हारा अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बनवा देंगे और इंटरेस्ट। वो तो मेरे को नहीं लगता किसी आईआईटी में भी होता है। पॉइंट तुम्हें एनफ ड्रिवन होना होगा कहीं खुद से उसका फायदा उठाने के लिए। जो मतलब लोग Teachers driven होते हैं वो VIT में भी आईआईटी faculty में से ऐसा नहीं tension होता, draw बट लाइक करवाते तू यूज सोचेगा ना, क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो जो लाइक मतलब लाइन पे है ना, इंटरेस्ट बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा है, उसको पुश लग जाता है थोड़ा, अगर 15-20 बच्चे ही हो, बट इधर वो ऑल्सो पुश नहीं लगे। बट ऑल्सो मेरे हिसाब से आई थिंक जो भी अगर कोई यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं जो अभी कॉलेज जाने वाले हैं, ट्रांजिशन करने वाले हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि स्कूल लाइफ में जिस तरीके से टीचर्स तुम्हारे पीछे भागते थे वो टाइम खत्म, ठीक है? अब अगर पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, चीजें सीखनी है, तो यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन, यू नीड टू बी सराउंडेड बाय पीपल जो तुम्हें पुश करे, मोटिवेट करे। अगर तुम खुद से ड्राइव नहीं करोगे तो तुम बैठे ही रह जाओगे। और मेरे Which is हिसाब also से not ये terrible. पूरे ये ड्रिवन होने के पॉइंट पे ये भी है कि अपना जो FFCS सिस्टम है, लाइक द फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम, ये अपने को इसका पूरा लाइक आई थिंक अपॉर्चुनिटी देता है। मतलब लाइक अच्छे टीचर्स भी है, जैसे मेरे एग्जांपल में 1-2 टीचर्स जो मेरे को याद आ रही है, जैसे शर्मिला बानू मैम जो थी, जो DSA की अपनी प्रोफेसर थी, वो बहुत अच्छी प्रोफेसर थी। लिडिया जैन प्रोफेसर जो थी हमारी DSA या DVMS की, VIT में एनफ अच्छे प्रोफेसर्स हैं, राइट? shout out तो shout out उनको मतलब बेसिकली तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, इफ यू एक्चुअली वांट टू स्टडी, तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके अपना थोड़ा FFCS के टाइम थोड़ा फोकस करके अगर तुमको उनकी क्लासेस मिल जाते हैं तो तुम वैसा भी पाथ चूज कर सकते हो। बट मोस्टली उसको स्टूडेंट्स अब्यूज करने का मतलब लाइक लूप होल्स निकाल के Not just that, मेरे को याद है शर्मिला बानू मैम was entertaining someone who hadn't had registered himself in her course, ठीक है, उस सेमेस्टर के, तो वो कोई और भी स्टूडेंट था उसका भी हेल्प करे। तो ऐसा नहीं कि अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो एनफ नहीं, मतलब पर वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। अकेडमिकली भी तुमको पूरी छूट मिलती है, लाइक जो भी इलेक्टिव्स तुमको लेने हैं, जो भी जैसे तुमको अपना कोर्स 4 साल के ओवर पेस करना है, तुम पूरा अपने हिसाब से प्लान करके पेस कर सकते हो। करेक्ट। FFCS तो बहुत बड़ा विन है VIT के लिए, बहुत बड़ा। इसको इनफ मेरिट हमने तो भी जैसे FFCS किया की तभी बात हो हमें भी गई, तो रियलाइज हुआ। FFCS ध्रुव तू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि FFCS था क्या। तो FFCS सिंपल लॉजिक है, VIT ने क्या कर रखा है, दे कॉल इट अ फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम FFCS। उन्होंने करिकुलम ऐसे डिजाइन कर रखा है कि आप एज अ स्टूडेंट अपना हर सेमेस्टर का करिकुलम खुद डिफाइन कर पाते हो। फर्स्ट सेमेस्टर क्योंकि आपकी नॉलेज और एक्सपोजर लिमिटेड है, तो एक कॉलेज ने एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, बट उसके बाद आपके जो फॉलोइंग 7 सेमेस्टर्स प्लस है, अज्यूमिंग आपने 8 सेमेस्टर में क्लियर नहीं की अपनी पढ़ाई, तो उनमें आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से मेजर्स पढ़ने हैं, कौन से माइनर्स पढ़ने हैं, कौन से इलेक्टिव्स करने हैं, किस डोमेन में आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, वो सारी ऑप्शंस आपके किस पास टाइम पे करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, किस सेमेस्टर में करने हैं, आपको समर सेमेस्टर में करने हैं, आपको विंटर सेमेस्टर में करने हैं, वो आपके पास चॉइस है। एंड आपको रिपीट करने हैं अगर सब्जेक्ट्स अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए, वो भी आपके पास ऑप्शन है इसके थ्रू। और प्रोफेसर कौन से सेलेक्ट करने हैं, प्रोफेसर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, क्लास
क्लास टाइमिंग्स आपको कौन सी पसंद है, आपको सुबह उठ के पढ़ना पसंद है, आप सुबह उठ के पढ़ो, आपको दोपहर को पसंद है, आप दोपहर को पढ़ो, आप वो सब चूज कर सकते हो। आपको अपने दोस्तों के साथ क्लास लेनी है, आप दोस्तों के साथ लो, दोस्तों से दूर पढ़ना है, दोस्तों से दूर जाके पढ़ लो, तो वो सारे ऑप्शंस हैं। आपको एक ब्रैकेट दिया जाएगा, एक गाइडलाइन दिया जाएगा कि आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर 4 इयर्स का डिग्री हर कैटेगरी में इतने इतने क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं, एंड एज लॉन्ग एज आप वो कैटेगरीज के क्राइटेरियाज मीट करो, यू आर गुड टू स्टडी एनी सब्जेक्ट यू लाइक। तो बेसिकली वो कैटेगरी गिवन कि तुम फुल मेहनत करो पहले से ये डिसाइड करने में, और फिर टाइमली इसको बुक करो। लाइक करेक्ट, अगर तुम लेके चलोगे तो मेहनत करने के बाद भी तुम्हें 80 to 85 आपकी चॉइस के मिल जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया लगी हुई है वही अच्छे स्लॉट्स लेने में। हाँ, तो ये फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम भी है, बट आपको भी फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। नीड्स टू बी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। FCFS भी है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही है इसमें की प्लान सी ही लैंड करता था। अगर हमें साथ में लेना होता था तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, अगर हमें टीचर्स अच्छे लेने पड़ते थे तो हमें वो ग्रुप पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। कॉम्प्रोमाइज तो जिंदगी भर किया है, रहने देते कॉम्प्रोमाइज पे जिंदगी वो चल रही है। सेमेस्टर ब्रेक में सिरोही बताया करता था, सिरोही से पूछ लेते थे, मैं तो बनाता नहीं था प्लान, सिरोही बता देता था कि ये बनाया, फिर वो ले लो। बट बैकअप बनाना जरूरी है, मैंने नहीं बनाए थे तो अच्छा नहीं रहा। कॉम्प्रोमाइज तो तुम लोग वीआईटी आए हो तो तुम्हें पता ही है कॉम्प्रोमाइज तो क्या है। नहीं भाई, वीआईटी हाँ, हाइंडसाइट में नहीं हो पाए हाइंडसाइट तुमसे कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे में हो। मैं बिल्कुल तो बहुत ही compromise खुश नहीं हूँ है। भाई, मेरा तो फर्स्ट चॉइस ही था वीआईटी, बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए तो। टोल्ड यू जी। हम्म, तो सही है, sorry। इसी पे आगे बढ़ते हुए किसी और को कोई स्पेसिफिक, कोई एकेडमिक स्पेसिफिक कुछ मेमोरी शेयर करना हो कंप्यूटर साइंस से नहीं, रिलेटेड? एकेडमिक्स तो इतना आई डोंट थिंक किसी ने किया है। दैट इज भाई एकेडमिक्स की एक जो मेरे लिए स्टैंड आउट स्टोरी है वो ये है कि ये एक ऐसा दोस्त जरूर बनाना कॉलेज जाके जो खुद पढ़ ले और फिर तुम्हें भी पढ़ा दे, अगर तुम थोड़े अंडर मोटिवेटेड कैटेगरी वाले हो। मतलब एकेडमिक्स में लाइक, और अगर जेन्युइनली किसी का इंटरेस्ट ही है ना, तो जितनी मेहनत वीआईटी करवाएगा तुमसे, अगर उतनी तुम खुद, मतलब उतनी जेन्युइन मेहनत तुम खुद कर सकते हो 1-2 साल में ही, जितना 4 साल में ये करवाएगा, अगर तुम्हें जेन्युइनली तुम्हारे अंदर जोर है तो। मतलब बट मेरे को लगता है कि ना कि ये सब चीजें ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस से जाना चाहिए लोगों को। वो एक्सपीरियंस जो होता है ना काफी एनरिचिंग होता है। तो मैं समझ रहा हूँ तेरी बातें, क्रैश कोर्सेज तो सभी चीज के अवेलेबल हैं, बट हाँ, एंड आई थिंक वीआईटी पूरा आपको लाइक छूट देता है, लाइक डिजिटल असाइनमेंट्स, ये एडिशनल लर्निंग, प्रोजेक्ट्स, लैब्स, थ्योरी, मल्टी फैसेटेड लर्निंग है। मतलब अगर आप कोई भी एक छूट फैसेट है। पे फोकस करना चाहते हो तो आप वो भी इफ करके यू आप डू अ सर्टिफिकेशन तो उसका कुछ वेटेज होता है तुम्हारे। ये एक पॉइंट के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लाइक ये सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, डिजिटल असाइनमेंट, ये वो प्रोजेक्ट, पर ज्यादातर लोग होने नहीं कर रहे होते हैं इसको, और मतलब गेमिंग ही है जो करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा मतलब सीखने को मिल पर्पस नहीं रहा। उसका वही है ना कि अगर तुम उसको यूज But, करो जिस चीज के लिए हाँ, वो है, अगेन वो तो पर्सन पर्पस किसी का कुछ हो यार, रिजल्ट क्या है? तो वो आइडियली तो देख विजन तो ठीक ही है, हाँ, एंड विजन इतना ठीक है कि मतलब अभी तो गवर्नमेंट लेवल पे भी इस विजन को पुश किया जा रहा है कि सिर्फ प्योर एकेडमिक्स नहीं होनी चाहिए आपकी डिग्री, इट नीड्स टू इंक्लूड एक्सटर्नल मेथड्स और ऑफ लर्निंग। इस न्यू चेंजेस के बारे में आपको जानना है तो हमारे एजुकेशन पे वाले एपिसोड को फॉलो देखिए, यहाँ पे आएगा उसका थंब। इधर कुछ नहीं आता भाई सरदार, हमारे वीडियोस में इधर कुछ नहीं आता, जाके हमारी लाइब्रेरी में ढूंढ लो। तो आई बटन में डाल देंगे ना यार। अरे भाई उसमें वो मेहनत आता लगती नहीं है, हमें, कैसे डालते हैं? तेरे को मेरे को आता है? आता है, मेरे को आता है, बट मैं डालता नहीं। तुम्हें ये नहीं लगता कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, डिजिटल असाइनमेंट वगैरह ठीक है, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज फ्लॉड, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन जस्ट सजेस्ट कि तुम कहीं से सामान किसी तरीके से बहुत सारा भर के डाल दो, but it does not नहीं, focus on the part that ऐसा actually नहीं connect होता the तो implementation theory में to वही the है यार, वो practical part. पर्सनल इंटरेस्ट Because वाली like बात है। connect the theory to the code and understand कि ठीक है अगर ये सिखाया जा रहा है तो इसका ये कोड का मतलब। कनव तेरी बात वैलिड है, बट वो वैलिड इसलिए है क्योंकि वी एज ह्यूमंस आर ऑलवेज लुकिंग फॉर लूप होल्स, वी वांट टू गेट टू द एंड पॉइंट जो मार्क्स हैं, ठीक है, एंड हम प्रोसेस को भूल जाते हैं। अगर तू एज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, जैसे हमारे वहां भी थे भाई ऑनेस्ट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फ्रूट्स खाए हैं बढ़िया वाले अपनी मेहनत के, ठीक है, उनके फाड़ वाले प्लेसमेंट्स लगे, फाड़ वाली इंटर्नशिप्स करी उन्होंने, दे वर स्टैंड आउट परफॉर्मर्स, तो वो हर चीज को डेडिकेटेड एफर्ट के साथ करते थे एंड उसका रिवॉर्ड उनको मिला है। हमें रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम सीरियस नहीं थे उसको। यार तो Plus अभी मतलब कन्नव like या about the एक reward एक and मोटा मोटी जो पॉइंट है, एक मोटा मोटी जो भी पॉइंट मेरे को लग रहा है कि ये है कि हम लोग
इस सिस्टम का कुछ फायदा उठा रहे थे क्या, ये ऐसे करके, ठीक है? फायदा नहीं उठा रहे थे, बेसिकली ऐसा था ना कि अगर हमें मौका मिल भी रहा था कि कुछ इनोवेटिव करना मिले मतलब तो हाँ, हम उसको कॉपी कर ले रहे थे। मतलब हम खुद वो, मतलब एक जन करता था तो हम उसको अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। तो अब टीचर्स का मतलब ये तो हम ही लूप होल्स निकाल रहे हैं, राइट? तो मतलब आई एम प्रीटी श्योर इस पे कुछ हमारे पास फनी एनेक्डोट्स है, सबके पास कुछ कुछ तो है ही, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है? भाई तो मेरे let's- साथ हुआ था ऐसा। हाँ, मैं एक एग्जांपल देता share हूँ। that. फर्स्ट सेमेस्टर की एंड बात इट्स है। नॉट स्पेसिफिक टू सम डेटा असाइनमेंट समथिंग। प्रोजेक्ट्स में हम लोग करते ही थे हाँ। बगलिंग, ठीक है? प्रोजेक्ट्स हुए, हाँ। हमारे यूजुअल एकेडमिक्स तो- हुए, जो भी हुआ उसमें जो भी हम लोग ने बगलिंग की है वो आज खोल ही देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एक स्टोरी ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा मैटलैब प्रोजेक्ट, मैटलैब हुआ करता था और मैंने मैटलैब का पूरा असाइनमेंट मैंने बनाया था और मैंने आई थिंक किसी को दिया था। और फिर लाइक 5 डेज बाद मैंने किसी से मांगा था तो वो मेरा ही प्रोजेक्ट मेरे को फॉरवर्ड कर रहा था और मैंने उसको भेजा ही नहीं था। Been there, तो वो seen पता that. नहीं कैसे निखिल को तो बहुत गुस्सा आया होगा 2015। निखिल ने तो एकदम चिप्स का पैकेट फाड़ के खा गया होगा। लिटरली सही में मम्मी को फोन ही कर दिया होगा। भाई मतलब वो तो काफी शॉकिंग था फिर पर पता चल गया तो फिर अब क्या किया जाए। तो ये एक कहानी याद आती है। और क्या क्या कह जाए, तो वाइन तो करा ही होगा हमारे आगे। किया ही था, वो पता ही है सबको। ठीक है, तो और किसी का? सबको तेरे पास तो है होंगे ही इसके। नहीं, मेरे को कुछ याद यार, ही नहीं है मैं- डिजिटल असाइनमेंट्स के मेरा बारे तेरे ही में। साथ एक था, मैं तेरे को याद देता हूँ। याद है ओएस का हमारा प्रोजेक्ट था, अबे हाँ भाई। तो हमें कुछ नहीं सेंट्रल पी। यस, तो उसमें मैं, सक्षम और अद्वैत था, ठीक है, साथ में। और तो अद्वैत हमारा एक और दोस्त। तो हमें कुछ आता जाता था नहीं उस टाइम पे ओएस से रिलेटेड, और हमने पता नहीं क्यों ओएस में वो एक्सेप्ट किया होता है प्रोजेक्ट कि हमें एंड्रॉइड ऐप बनाना, ठीक है? वो एक्सेप्ट हो गया था एंड्रॉइड ऐप बना। तो कैसे ओएस से रिलेटेड था ऐसे पता नहीं, ठीक है? और हमने कमिट भी बड़ा बड़ा कर दिया था। हमारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ करता था, सभी को बता दें, कि 3 रिव्यूज हुआ करते थे, रिव्यू 1, रिव्यू 2, एक फाइनल रिव्यू होता। तो ऐसे से प्रोग्रेशन होता था जिसमें हमें बताना पड़ता था कि हमने क्या प्रोग्रेस किया ओवर पीरियड टाइम इस प्रोजेक्ट। तो रिव्यू 1 में हम लोग एक फ्रेमवर्क लेके कि ये कुछ बनाएंगे, रिव्यू 2 में ओवर कमिट कर देंगे, ये भी कर देंगे, हाँ आप ये बोलो, इससे ज्यादा ही कर देंगे। फिर आया फाइनल रिव्यू का टाइम, जब दिखाना होता था कि जो कमिट किया था कुछ किया कि नहीं। मैं डिटेल्स में तो जाऊंगा भी नहीं कि हमें क्या क्या करना था, क्या क्या कमिटमेंट कर रखे थे। हमने एक जो हमने कमिट कर रखा था उसमें पहले एक लॉगिन पेज बनाना था, ठीक है, कि ये करना है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, हमने बस लॉगिन पेज बनाया था और वो भी ठीक से काम नहीं करता था। वो लेके हम लोग पहुंच गए फाइनल रिव्यू में, ठीक है? और उस दिन लगी हुई है वो, उस प्रोफेसर ने ले रखी है लोगों की, किसी को कुछ कह ही नहीं दे, क्या अच्छे से प्रोजेक्ट बना रखे, और आ रही हमारी बारी, हम सबसे पूछ रहे हैं कि तेरा क्या हुआ, उसकी लग गई, उसकी लग गई, सबकी लगी हुई, हम लोग लास्ट में गए अंदर। हम लोग ने अपना नाटक शुरू किया कि ये लॉगिन नहीं हो रहा है, क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया क्या, कुछ ऐसे करके। तब तक उसका आगे कॉल, वो निकल गया, वो कहता मार्क्स दे दूंगा। भाई बच गए उस दिन, नहीं तो ऐसे फटी हुई थी हमारी बच गए भाई उस दिन तो। नहीं तो वो इतना बड़ा स्कैम था, और वो स्कैम हमने खुद से पुल ऑफ भी नहीं किया, सामने वाले हेल्प करते कि लो ये भाई तुम चला जा। भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे अपन जितने बैठे हैं हमारे तो 90% प्रोजेक्ट स्कैम ही थे। ओए अपने बारे में बात यार, कर। नहीं भाई, मैंने हमारे तो बहुत 80% बनाया तो मूवी रेटिंग प्रिडिक्टर बनाया था भाई। था। हमने मिलके बनाया था भाई वो तो। कौन मिला था भाई? मिला कोई नहीं था, मैं और सरदार थे बस, कोई मिला वाला हाँ, नहीं था। तुम लोग तो फ्रीलोडर्स थे उसमें। और मैं तो दो सब्जेक्ट से चिपकाया था भाई। मैंने भी दिखा रखा है वो भाई- किसी सब्जेक्ट में। भाई एक बंदा तो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में वो चिपकाने में लगा हुआ था, मैं कही भाई नहीं चलेगा। चल तो ठीक है भाई वो सिर्फ किसी एक एक्टर के लिए प्रेडिक्शन हमेशा सही करता नहीं, था। नहीं, नहीं। मैं और तो वही हमारा टेस्ट केस होता था दिखाना। नहीं प्रेडिक्शन तो कुछ दिखा देता, ऐसा कुछ एक एक्टर के लिए नहीं, कुछ तो वो दिखा देता था वो ठीक वो ठाक। चलता था भाई, वो जो लॉजिक हमने बताया था उस हिसाब टॉक से। अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अपना कुछ शेयर करो तुम मेरे, इस पे तो बहुत फनी हाँ, कुछ तो- निकल जाएगा। एक मेरा ना बड़ा यादगार वो था, पिज्जा लो। IoT करके हमारा सब्जेक्ट होता था। मैं भी पिज्जा लो बोलने वाला था। पिज्जा लो क्या है? अरे सरदार की वेब डेवलपमेंट की पोर्टल। अच्छा हाँ, पिज्जा बेच रहा था, याद आया मुझे। हाँ, बट अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो पिज़्ज़ालो तो फाड़ था ही, चलो उसी से मैं वेब डेवलपर बना आगे, ठीक है? सो क्रेडिट्स टू फ्रंट एंड बैक एंड सब। हाँ हाँ, तो IoT में सब्जेक्ट होता था। स्मार्ट डोरबेल।
हाँ, और बाकी सारी दुनिया में इतने फाड़ चीजें बना रही थी। देसी वाली बात थी भाई। मतलब लोगों के वाटर इरिगेशन हो रही थी अपने आप ऑटोमेटेड, क्या क्या नहीं हो रहा था। हाँ। और हमारा क्या था, एक ब्रेड बोर्ड पे एक और बटन हमारे था। में फिर से क्लियर करते, हमारे में थे ये सरदार था ही, एक मैं था और एक सक्षम था, ठीक है, ये तीनों आदमी हम 3 लोगों का प्रोजेक्ट भाई, तो मैं बताता हाँ, ये तो बता दो भाई। बंदे ने वो एग्जीबिशन लगा रखे थे, ये याद हमारा है एग्जीबिशन। टीएस का डीन हमारा टीचर आईओटी का, उसने एक्सटर्नल्स बुला रखे हैं, एग्जीबिशन लगा रखे क्लास में अच्छे से कि प्रोजेक्ट्स शोकेस करेंगे हम एक्सटर्नल लोग। और लोग लेके आए हुए हैं भाई, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए हुए हैं स्मार्ट होम के, मतलब उन्होंने कोई मिनिएचर ट्रैक्टर चला रहा था रिमोट कंट्रोल से। कोई गमले लेके आया हुआ है, उसमें पानी जा रहा है, पानी कम होता है तो अपने आप कुछ कुछ। और हमने अमेज़न के डब्बे पे, ओह अमेज़न का डब्बा नहीं सक्कू, नहीं वो बटन दबाओ तो तू- अबे तो डिपोर्टेड थोड़ी साले वो डिटेल छोड़ देना मेरे भाई। नहीं भाई सक्कू, तू फास्ट फॉरवर्ड हो गया। हम तो ऐसे ही वो क्या वो बोर्ड कौन सा पे- ब्रेड बोर्ड लेके गए थे और सिर्फ उसको चिपका हाँ। के गए थे, वो बाद में देखा कि ये सब ब्रेड बोर्ड पे करके सिर्फ बाद एक बटन, तो बाद में हमने अमेज़न का डब्बा लाया था वहां पे। ऐसा बटन दबा देते तो एलईडी जल जाता था। और फिर उसको हम आके एक्सटर्नल को फ्यूचर स्कोप्स बता रहे हैं। क्या बताया? आगे वीडियो कैमरा लगा देंगे। वो एक्सटर्नल जो आया था ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम आगे कुछ बोलने वाले, ये बटन दबेगा, ये एलईडी चलेगा और एक मिनट मैसेज भी आता था फोन पे, ये तुम्हें याद नहीं है लेकिन हाँ, मैसेज फोन पे आता बहुत था। मेहनत लगी थी वो मैसेज। कोई है आता था। दरवाजे पे, कोई है लिंक से आता दरवाजे पे। हाँ, कोई तुम्हारा दरवाजे, लिंक से आता था। तो वो एक्सपेक्ट करते कुछ और बोलेगा ये लोग। एसएसजी ट्रियो से आती, फिर एसएसजी हम- ट्रियो से ईमेल भी आती थी। फिर हमने उसको फ्यूचर स्कोप बता दिया कि इससे ये कर देंगे, वो कर देंगे, याद भी नहीं कितने फ्यूचर स्कोप चिपका दिए थे। वो ऐसे डिसअपॉइंट होके गया था ना, मुंह पे डिसअपॉइंट ऐसा होके गया था कि क्या बना रखा था। वो आया था, दिखने में इतना था एटलीस्ट वो ब्रेड बोर्ड जब तक था वो कुछ कुछ दिखता था केबलिंग, फिर हमने उसको डब्बे से ढक दिया कि सिर्फ बटन और एलईडी दिखेगा, वो और ज्यादा सिंपल लगने। तो भाई, कनव सर को प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं आता था। कनव हाँ। मैंने बनाया था, तो इसी में जिसने स्मार्ट होम बनाया, तो स्मार्ट होम मैं और मेरा दोस्त मौलिक हमने बैठ के बनाया था। तो भाई उसमें तो हमने ऐसे कर दिया था, पेन होता है ना, पेन को खोखला करके उसको एक रस्सी पे बांध दिया था कि भाई तुम बटन दबाओ तो जो गराज है वो ऊपर उठ जाता था और नया गराज बन जाता था। तो हमारा वो प्रोजेक्ट, वो तो बड़ा इम्प्रेस हो गया था कि भाई वाह तुमने तो मल्टी स्टोरी गराज बना दिया। बट प्रोजेक्ट से हमने याद, फर्स्ट ईयर में हमने बनाया था फिजिक्स का प्रोजेक्ट, हमने बनानी थी लेजर। ठीक है, हमने ये लिटरली ये बोला था लेजर बना रहे हैं, और हम क्या करके लाए थे, हम लोग एक लकड़ी पे लेजर बना नहीं रहे थे हम लेजर्स को यूटिलाइज करके एक विजन एम्पायरमेंट का डिवाइस नहीं, बना रहे वो दूसरा है, वो वाला नहीं, फिजिक्स वाली में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। ये स्कैम पे तो स्कैम हमने हुआ था। बनानी थी, अच्छा, हमने ये बनानी थी चीज़ है। लेजर, ये लेजर कार्बन बना डाइऑक्साइड रहा वाली लेजर बनानी थी हमने लिटरली। उसमें बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने लिए एक लकड़ी का पीस, उस पे हमने डाला मेटल का स्केल, बीच में डाल दिए सिक्के कि भाई वो हाइट पे आ जाए। ठीक है, और उसमें से करंट पास करके और 2 ऐसी डंडियां बोल दी कि सर को बोला सर इसमें से ना सुबह तो जा रही थी ऐसे करंट, तो लेजर बन गई थी। आज पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है। इसके लिए मार्क्स दे के बंदे ने भेजा था कि हाँ तुमने तो बहुत चलो कोर भाई, काम कर रखा है, ये लो भाई मार्क्स। इसके साथ मैं ना जनहित में एक चीज जारी कर देता हूँ कि ये सब तो हम लोग के स्कैम्स थे, लेकिन हमने कुछ प्रोजेक्ट अच्छे भी किए थे, ऐसा नहीं कि यही हम लोग हमेशा करते रहते थे। इसमें इंस्पायर नहीं होना है, सब ये कर भी दिया कर था। सकते हैं, ठीक है, ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन ठीक से कर लेना अपने प्रोजेक्ट्स, ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहना। हाँ, मतलब डिजिटल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होने से तुम ऐसा नहीं हो कि तुम फोड़ ही दोगे, तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, वरना हम जैसे लोग मतलब ऐसे काटते ही घूमते हो, तुम डालोगे। यार तो इसी से आते हैं हम लोग। टू पुल ऑफ सच अ हाइस्ट का थ्रिल अलग ही होता है। हाँ, मतलब वो रिव्यू 3 के बाद बाहर निकलने का थ्रिल तो था भाई, देख हाँ। कुछ कह लो। भाई, उसके अगर बाद मेरे लिए वो स्टैंड आउट मेमोरी है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट रिव्यू के बाद अपन बाहर निकलते ही इतने ठहाके लगाते थे कि भाई आज तो स्क्रीन पुल ऑफ हो गया भाई, आज तो एक और सक्सेसफुल हाइस्ट, एक और सक्सेसफुल हाइस्ट। तो और फिर हम चाहते थे लिम्रा कि चलो आज तो सेलिब्रेट कर। उस पे आते हैं। लिम्रा हाँ। और तो- कॉफी। तो भाई foodies में भी तो कुछ बोल रहे एकेडमिक स्पेसिफिक बात करते हैं, इससे हम लोग थोड़ा सा मूव करते इधर की तरफ। कुछ बीआईटी के पास जैसे एफएफसीएस एक बहुत यूनिक चीज थी, ऐसे हमारे यहाँ एक 9 पॉइंटर सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, 9 पॉइंटर्स को काफी हाँ एडवांटेज मिलता था, एलिट्स होते थे वहाँ के। एलिट्स से नो सेंस ऑफ कि 9 पॉइंटर्स है, वो एलिट्स इन सेंस ऑफ कि उन्हें
अटेंडेंस का कोई फिक्र नहीं होता था। जो 9 पॉइंटर्स नहीं होते थे उन्हें अपना 75% का कोटा देखना होता था कि 75% अटेंडेंस हुआ तभी वो क्वालिफाई करते थे एग्जाम्स में बैठने के लिए कि ठीक है एग्जाम दे सकते हैं। 9 पॉइंटर्स को भाई फ्री था, ठीक है। तो एक तो 9 पॉइंटर्स के लिए ये थी बातें, और एक हॉस्टल अलॉटमेंट में इनको एज मिलता था, राइट, कि वो खुद से पहले जाकर के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे चूज कर सकते थे तो कि बहुत दर्द है। कौन सा रूम उन्हें लेना है और उन्हें कौन से रूममेट्स चाहिए, ये सारे। इसका लेकिन थोड़ा सा वो मतलब वो बता देते हैं कि वीआईटी के साथ प्रॉब्लम ये है, वीआईटी के पास अपर थ्रेशोल्ड है जितना वो पावर ड्रॉ कर सकती है वेलोर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, ठीक है। अब ये बच्चे भर भर के ले रहे हैं, बच्चे भर भर के ले रहे हैं ये 10,000 15,000 20,000, ठीक है। अब इनको देने हैं एसी क्योंकि होती है गर्मी वेलोर में, ठीक है। जो भी बच्चा ऐसा छुई मुई है जिसको गर्मी नहीं झेली जाती मत जाना, ठीक है, गर्मी पड़ती है हाँ, वहाँ तो पे ही बड़ी। मौसम है उधर, गर्मी और बारिश। ठीक है, तो अब एसी चाहिए सब लौंडों को क्योंकि वहां पे है गर्मी। अब एसी दिलाए कैसे, तो क्योंकि लिमिटेड काउंट है, तो अब ये 9 पॉइंटर्स दिलाते हैं एसी, या तो खुद पढ़ लो या फिर 9 पॉइंटर से कुश्ती कर लो। अब बता शिवांग कैसे आता है तू? नहीं बट मतलब यूटिलिटी बता तू अपनी। यार तो लोग लगे रहते तो कुछ कुछ पीछे ऐसे लीच की तरह कि आ जाओ मेरे आई कार्ड ले जाओ और हमें रूम दिलवा दो सुबह सुबह, और ये लोग जाते भी नहीं थे उठ के, तो आई कार्ड लेके 6 पहुंच जाओ 6 आई कार्ड लेके पहुंचो, इनको रूम दिलवा दो। ये लोग सोते रहते थे, रूम पहले डिसाइड हुआ रहता था हमारा। भाई अब चार्ट्स में नॉट अलाउड है तो क्या करे बच्चा। हाँ, जो भी वीआईटी जा रहे हैं ना ध्यान रखना, चार्ट्स नॉट अलाउड ना। ये चार्ट्स तो बहुत छोटे हैं। तो इन रिटर्न ये मिलता था कि बेड चूज करने का सबसे पहले प्रायोरिटी मिल जाता था, और तो कुछ मिलता नहीं था ये 9 पॉइंटर होने का फायदा, ठीक है। अगर पर्सनल लेवल पे कंपनी भाई अटेंडेंस इतनी एपिक कंपनी मिलती थी उसका हाँ क्या? भाई, अरे तेरे को तो पैसे देने चाहिए थे हमें कमरे में रखने में। अच्छा, आई एग्री। हाँ, मैं तो इसको कह रहा था मेरे को मत ले अपने कमरे में, मैं सोलो रह लूंगा कहीं, कोई टेंशन है नहीं। जबरदस्ती मेरे को खींच के रहा कि नहीं जी आई वांट योर कंपनी। हाँ, मस्त लिमरा का रोल खा रहा था वो अकेला बैठा कि नहीं भाई, ये तो उसको दिक्कत होती थी उसका खाना खा जाते थे तो। उसको कुछ नहीं करना था, तुझे ज्यादा से ज्यादा कंसोलेशन के लिए उसको 2 वो लाइम पास्ता, कौन सा पास्ता होता था सिद्धार्थ? डोमिनो न्यू डोमिनो लेमन चिकन पास्ता। ओ भाई, न्यू डोमिनो से तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था ना जी को शायद। नहीं हाँ, न्यू डोमिनो तो बहुत पैर छू जी, पैर छू। वो नाच रहा है उसके पैर एक्चुअली। बट आई थिंक खाने से बाहर वीआईटी के खाना तो बहुत सारा पार्ट वही हाँ, सही। अगर हम लोग वीआईटी की बात करते हैं तो अराउंड वीआईटी कैंपस जो स्टफ्स थे, जो तारामा, हाँ। लिम्बड़ा, हाइलाइट्स थे भाई वहाँ के। भाई Limra was the role. Limra was for roles. Then there is Tarama for मतलब Bengali food, but like अरे, majorly Indian food. I'll मतलब go on to curry say कि अगर तुमने डब्बा बीटेक food। करी है वीआईटी से और तुमने तारामा का रामा चिकन या क्रीम पनीर, क्रीम चिकन जो भी आता था वो नहीं खाया, या लिम्बड़ा के रोल्स नहीं खाया, तो तुमने बस तुम्हारी डिग्री वापस ले लेनी। डिग्री ली है वीआईटी से और कुछ किया नहीं है वहाँ। मैं तो एक स्टेप और आगे जाने को तैयार चला हूँ जा कि भाई। वीआईटी जा रहे हो तो एक तो नॉन वेजिटेरियन बन के ही जाओगे, ये वेजिटेरियन पे कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं ऐसा तो भाई, कुछ दर्द नहीं ही है। होगा तुम्हें ऐसा तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या मिस हो गया 4 तुम्हें। साल तो निकाल दिए मैंने। सब कुछ तो वेजिटेरियन ही आया था हाँ, ना। तो वही तो निकालने पड़े ना तेरे, हम तो हाँ। मजे काट रहे मैं थे। तो बहुत मजे उसके काटा बाद- भाई 4 साल में। ठीक है, भाई तेरे को उसके पता बाद- ही नहीं ना और तूने मिस क्या किया चिकन में कॉम्बो नहीं 6 नहीं खा उसके लो। हाँ, उसके बाद ये ओजीज की बात मानो, ठीक है। तारामा जरूर जागना है खाना खाने, हाँ, ठीक है, चाहे भले भीड़ लगे, गर्मी लगे, कुछ हो। अब तो एसी तारामा लगा दिया जरूर भाई खाना उन्होंने, खाना। एसी लगा रखा है। शुरू में तो नॉन एसी होता था, ये नहीं है, बताओ। भाई एसी तो भाई कब लाते से नहीं है कब भाई, से लगा अच्छा। अभी खा के अभी आए हैं। खा के आए हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद लिमरा जाना है रोल खाने के लिए, और वो चीज स्टिक खाने के लिए, चीज चीज स्टिक स्टिक, हाँ, खाने के लिए। चीज स्टिक उसमें जो- चीज नहीं है। जो भी चीज देख रहे हैं इस पूरा वीडियो को चिकन में चीज नहीं नोट्स है। बना लो जिसको वीआईटी जानना हाँ है। भाई नोट्स बनाओ, हाँ। ठीक है, चीज स्टिक खानी। हमने अरे, 250 होता for तो- shawarma. हाँ, हाँ, शॉर्मा भाई, मैक्सिकन मैक्सिकन शॉर्मा। शॉर्मा। चौरमा प्लेट। ठीक है। मेरा और सबको का प्लेट- लास्ट हाँ, प्लेट लोगे तो लास्ट- सस्ता पड़ेगा। अच्छा, पर अपना स्विगी नहीं है। आंध्रा स्पाइस से बिरयानी, आंध्रा स्पाइस से हाँ, बिरयानी स्वागत का बिरयानी, बिरयानी, बढ़िया आंध्र चीज। स्पाइस का बिरयानी, ये 2 जगह का का बिरयानी। बिरयानी। वो अंकल को भी प्लग इन करना चाहिए क्या? चिकन होता था जो वहाँ का लावा केक नहीं। इज डेड।
इज डेड। Dawat Not is dead. ये हो गया क्या खत्म उसका? अरे भाई अच्छा, अगले हाँ से- हाँ 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 बट ठीक है। आई फील अर्लियर इट वाज नहीं। हाँ it अर्लियर was तो था earlier, no doubt. एंड चिकन अब चिकन एक और चिकन हाँ चिकन चिकन भाई Combo चिकन का six, कॉम्बो chicken. 6 कॉम्बो 6 शेजवान चटनी मत भूलना। I have- शेजवान चटनी, एंड अपने अपने नहीं, फ्राइज नहीं। फ्राइज चेंज करोगे मसाला फ्राइज करवा लेना। मसाला फ्राइज, शेजवान चटनी मंगाना मत भूलना। और एंड में अगर भैया आइसक्रीम का स्कूप Dessert, ना दे फ्री dessert. वाला, हाँ तो मांग लेना, तो तो मांग- फ्री but आइसक्रीम भाई- का स्कूप देते हैं। हमारा वीडियो दिखा देना और बोल देना भैया आइसक्रीम का स्कूप वो 3 ड्रॉप चॉकलेट सॉस के साथ। हाँ हाँ नहीं, हाँ, but मजा आ podcast से जाएगा। आ रहे फिर हैं। चिकन बन ही हो एक्स्ट्रा गया। चॉकलेट ले लेना जिसपे चिकन नाम बन आता ही है। गया। भाई मैकडॉनल्ड्स के सारे खुल गए हैं, साइड में मैकडॉनल्ड्स है, चिकन है। साइड में मैकडॉनल्ड्स ये जो सारे स्टोर्स है ना, इन पे आप बोला कुछ भी पॉडकास्ट से आए हो तो आपको 10% ऑफ देंगे वो। हाँ, कूपन कोड यूज करना है कुछ भी। फॉल्स प्रॉमिसेस। अरे मामू को हमारी फोटो दिखा देना। हाँ, खाने से और हाँ, तो हमारी वीआईटी में होती है मैसेज, मतलब ये हर जगह ही होती है मैसेज, बट व्हाटएवर। तो मेरे वीआईटी घर में में तो नहीं है। कैटेगरीज ऑफ मैसेज होती है, ठीक है। नॉर्थ नॉन वेज, नॉर्थ वेज, साउथ नॉन वेज, साउथ वेज, और फिर एक आती है स्पेशल मैस जो और स्पेशल में भी 2 तरह की होती है। हाँ, स्पेशल हाँ। मैस में भी पेड मैस होती है और स्पेशल मैस होती है, ठीक है। तो अब नॉर्थ नॉन वेज बाकी सब तो ठीक है, स्पेशल मैस पे आते हैं। स्पेशल मैस का कॉन्सेप्ट ऐसे ये है क्यों कि स्किप कर दिया उन्हें? अरे वो बाकी रेलेवेंट है, तुम अपने हिसाब से। है ना, हाँ, हाँ करेक्ट। ठीक है। स्पेशल Correct. मैस में क्या होता है? स्पेशल मैस में ये होता है, या तो पेड वाली स्पेशल मैस होगी तो तुम्हें तुम लमसम में पैसे दे दो पहले क्रेडिट उनको, सिस्टम है, हर महीने हाँ सॉरी क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम। अबे ये कैसे ये बीच बीच में बोल बोल के डिसअपॉइंट ही करेगा, इग्नोर मारे। वैसे कनव ने कभी भी यूज किया है स्पेशल मैच जो ये बता रहा है? हाँ, special किया mess के किया बारे में? किया भाई, हमारे साथ था ना हाँ। अदर वेट लेट मी, आई हैव यूज्ड ऑल द मैसेज एक्सेप्ट साउथ, बट साउथ आउट से तुझे दिक्कत है, तूने पहले क्लियर कर दिया था। Illegally, oh no, तेरे को ओपनिंग जेल ले कमेंट्स ही जाएंगे। थे। इसकी हाँ, डिग्री वो वापस खुशी होते होंगे कि कोई तो आ गया खाने हमारे यहाँ। तो स्पेशल मैच में 2 होते हैं, पेड और स्पेशल मैच। पेड स्पेशल मैच में क्या होता है कि तुम लमसम पैसे दे दो, वो हर महीने तुम्हें एक्स अमाउंट ऑफ पैसे देते हैं, वो पैसे एंड ऑफ द मंथ एक्सपायर हो जाते हैं। तो एंड ऑफ द मंथ पूरी भीड़ लगती है, सब लाओ सारा खाना अपने दोस्तों को खिलाओ, सब करो, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे छूटते थे। नॉर्मल स्पेशल मैच क्या होती है कि वहाँ पे तुम्हें सारा खाना मिलता है, प्लस उसमें बेनिफिट ओवर द नॉर्थ एंड साउथ के, कि नॉर्थ और साउथ का खाना प्लस तुम्हें चोकोज मिलेगा दूध के साथ, तुम्हें जूस मिलता है एंड ऑल दैट। एंड मोस्टली जूस वो कहते तो है कि भाई तुम 1 पर ग्लास, बट तुम ऐसे घूम घूम के जाओ तो तुम पी सकते हो, ठीक है। हाँ बट मतलब तुम्हें हैक्स और ट्रिक्स चाहिए होंगे तो इस बंदे के कमेंट्स में लिखना, ये बंदा पर्सनली रिप्लाई करेगा। हाँ, बंदम ने सारे ट्रिक्स अप्लाई कर रखे हैं। बट फिर तुम्हें खाना है तो तुम्हें फिर चूजी और पिकी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम बैठ गए ना कि भाई मेरे को ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, तो तुम मेस में नहीं खा पाओगे, तुम फिर भारी खाना खाओगे। मतलब किसी किसी दिन बहुत ही फार खाना हो सकता है। मतलब और अगर अनलेस तुम जियो तो तुम मेस में भी खाना खाओगे और फिर बाहर भी खाओगे। भाई आई थिंक ये तो हम सबके लिए ट्रू था ऑन अ संडे। भाई पर उसका डेली का था। स्पेशलिटी ऑफ संडेज फॉर नॉन वेज पीपल एटलीस्ट, कि तुम्हें मिलती थी बिरयानी, ठीक है। वेज को एंड भी आई थिंक मिलती थी। वेज के लिए हाँ आई थिंक बस नहीं, स्पेशल like मैसेज पुलाव नहीं कहते क्या? स्पेशल मैसेज मंडे को मिला करता उसको पुलाव नहीं कहते क्या? गाजर मटर में ही हो जाता था भाई। पुलाव होता है भाई, वो बिरयानी नहीं कहते। हाँ, तो फूड पार्क को अगर तुम ढंग से यूज करो तो फूड पार्क का बेस्ट पार्ट होता है स्नैक्स। उसमें मिलती है तुमको और कोल्ड ब्रेकफास्ट। हाँ, स्नैक्स और ब्रेकफास्ट का सेम मेन्यू रहता है ऑलमोस्ट। उसमें मिलता है तुमको सैंडविच, कोल्ड बूस्ट, भेल पूरी, ये सब बहुत अमेजिंग डिशेस तुम खा सकते हो। और वो लंच और डिनर के टाइम पे भी तुम अपना चूज करके खा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ लास्ट में स्प्लर्ज करना है। और अगर कोई ऑप्शन नहीं रहा तो इन कैंपस अपना डोमिनोज है ही, वो डिलीवर कर ही देगा तुम्हारे कमरे तक। अरे अभी तो डोमिनोज के अलावा बहुत कुछ है। अच्छा, और भी आ गए क्या? अब उधर अभी तो पूरा जो फूडीज 3 के पास पूरा फूड कोर्ट बन गया है भाई। उधर हाँ, 5 अभी या तो 6 बहुत दुकानें हैं। एक्सपैंड हो गया भाई। फूडीज 1 हुआ करता था पहले, तो फूडीज 2 और फूडीज तो किस जमाने में रह रहे भाई? आजकल ये के भाई बच्चे दे आर ये- टू स्पॉइल्ड मैन। ये जापान जाके अपनी रूट्स भूल गया है ना। सही में एक रियलिटी बार से देखने नहीं आया भाई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रियलिटी से परे हो चुका है ये। तो एंड देन वीआईटी प्लेसमेंट्स की बात करनी है क्या एक बारी?
कर लेते ऑफ हैं कोर्स भाई, कर अच्छी है। लेते हैं। आई थिंक हाँ, लेकिन वो खाने से रिलेटेड खाने छोटी पे पेप्सी कन्नम को दुकान बात का करने तो दे भाई, कन्नम और बात। छोटी कनम छोटी को 5 पेप्सी मिनट का और दो खाने पे। छोटी हाँ। पेप्सी का जिक्र करना जरूरी है भाई। बेंजो हाँ एंजो बेंजो। दो बॉयज लोंडो, दो दुकानें भाई पेप्सी खरीदने की, एंजो और छोटी पेप्सी उसके दुकान। सामने- उसके एंजो सामने वाला है बेंजो। बिल्कुल हरामी सा, उसका एरोगेंस है भाई, उसके शक्ल पे दिखती है। उसके हाँ। पास मत जाओ, ऐसे टट्टी बिजनेसेस को सपोर्ट मत करो। उसके जस्ट सामने है छोटी पेप्सी दुकान, बहुत ही ठंडी सी पेप्सी देगा वो, बहुत ही ठंडी, प्यारा सा बंदा है, अच्छे से पेप्सी छोटी देगा, पेप्सी अच्छे दुकान का chips मतलब ये वगैरह नहीं कि सब कुछ छोटी उसका। पेप्सी मिलती है, छोटी दुकान है वो, और पेप्सी दुकान उसके छोटी हाँ, अंदर है। दुकान छोटी है और वो पेप्सी बेचता है। और गूगल मैप्स पे इस जगह का ड्रॉप लोकेशन तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे जो बैठे भाई हैं इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है। छोटी पेप्सी दुकान। हमने ही नाम और- रखा है, हम और- ही थे, हाँ। हम ही थे वो। और पेप्सी, और ये प्रिपेयर होके जाओ कि पेप्सी मिलेगी, कोका कोला की बनती नहीं है वीआईटी कैंपस कोका कोला सिर्फ लिमरा पे मिलती थी ना, हाँ, हाँ आज भी वही है। बाहर तो मिलती थी। और उस पे भी मिलती बाहर थी वो वाली भी ग्रिल्स सारी वाली पेप्सी। दुकान। ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ मेस ऑर्डर करना पड़ेगा। तुम अगर ब्लॉक्स में जाओगे, नीचे हर ब्लॉक में भी इंडिविजुअल शॉप्स है, तो तुम हर हर ब्लॉक में तो नहीं था, बट हाँ Not- एम हाँ। का एफ में नहीं था। तो पी में नहीं था। F में तो नहीं हमारा जो P ब्लॉक में था, नहीं ये ब्लॉक की अभी हम जब वापस गए थे, उन्होंने हमें पहचान लिया था, क्योंकि हम हाँ, इतना वहाँ ठीक फ्रीक्वेंटली था। जॉब किया करते थे कि उन्होंने पहचान लिया था। आई थिंक लास्ट थिंग दैट वी शुड नॉट मिस इज कि भाई एक और चीज होती है वहाँ पे कॉल्ड नाइट कैंटीन, जो बेसिकली भाई नाइट की तो होती नहीं, वो 12:30 बंद हो 10 जाती। से भाई 12:30 एक ब्लॉक वाला तो हाँ। नाइट कैंटीन पे गुजारा हुआ है, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात। कोड़ी डोसा। भाई लेकिन अभी तक अगर मैं कॉन्वर्सेशन को एट दिस पॉइंट सम करूँ ना अपने किसी भी व्यूअर के लिए, पढ़ाई छोड़ दो, सब छोड़ दो, खाने पीने खाना खा लो, खाना खा लो। भाई वीआईटी का खाना तो बहुत ज्यादा है। हाँ। इधर 6 लोग खाने ही है पर यार वहाँ पे टाइम पास खाने का करना, कुछ खाने का एक बार लिस्ट ही कर देते ना, खत्म ही करते खाने का। क्वेरी नहीं, चले नहीं। जाना, क्वेरी चले जाना, क्वेरी में भाई मजा आएगा तुम्हें। क्वेरी में रेड टैग्स आ जाते हैं ना, अब पता भाई नहीं। अब तो भाई रेड कुछ टैग नहीं तो है। हो खाने गया का कुछ आजकल। मिस हो गया तो देख लेते हैं। एक तो तारा माम ने कह दिया था, लिमड़ा, क्यूटी 50, ओ महंगी महंगी दुकानें भी थी फालतू टॉम्स फालतू डाइनर। से, वो तो फालतू। टॉम टॉम डाइनर। भाई टॉम डाइनर टॉम्स बहुत नहीं, अच्छा था। टॉम्स टॉम नहीं, डाइनर का पास्ता टॉम्स बहुत नहीं बे, epic वो आगे बे और- 100 से और रंगायला और रॉयल एक ललित अपना विहार। अपना वेल्लोर एक किचन भी वो तो ललित ललित विहार कब से भाई ललित विहार में 70 रुपए का सामान मिलता था। भाई वो उसने बोला आगे, मैं आगे बता रहा हूँ क्या था। 100 अच्छा। चेरी तो मैंने महंगे भी तो बोले। वेल्लोर किचन हाँ। हुआ करता था। हाँ, टीवी दोनों से। टैग सिलेक्ट अर्थ कर प्लेट, उसके। अर्थ प्लेट, अर्थ प्लेट का अच्छा खाना है, जलपान का अच्छा खाना है, जलपान का वेजिटेरियंस के लिए। भाई एक दिन हम 6-7 लोंडे पहुंच गए थे वहाँ पे, हम सबने सिजलर मंगवाए, वो पूरे रेस्टोरेंट में धुआं ही धुआं, धुआं। धुआं। था भाई। और ब्लू लगून वहाँ का। ठीक है, तो ये ब्लू लगून। काइंड ऑफ हमने खाने को शमअप कर ही दिया है। पीने की भी बात कर ही लेते हैं तो कैंपस में मत पीना फ्रेंड। वीआईटी बैन नो अल्कोहल कैंपस, ठीक है, कोई अंदर पी के सारे बाहर कैंपस से- नो हाँ भाई। अल्कोहल ही होते हैं भाई। ये कैसी इंफॉर्मेशन है? कहने के लिए तो सब होते ही हैं। हाँ, कहने के लिए सभी होते हैं, बट ये strictly वो है, अगर यहाँ पे तो पकड़े जाते हो तो बहुत मतलब बहुत लग literally जाएगी, यहाँ पे अगर लग पकड़े जाएगी। जाते हो तो इंटेरोगेशन होती है। हम्म। एंड बाय इंटेरोगेशन आई मीन मेरे 3 दोस्त पकड़े गए थे, उनको तीनों को अलग अलग कमरों में बंद करा था, ठीक है, और उनको 2 दिन तक वहीं रखा था और उनसे अलग अलग टाइम से सवाल किए थे, तो इंटेरोगेशन होती है। और उस सेमेस्टर के लिए सस्पेंड भी तो कर देते हैं, वो भी तो करते हैं कभी हाँ कभी। क्या भाई निकाल पूछा देते था? हैं, निकाल दिया था। क्या पूछा था उनसे इंटेरोगेशन में, और कैसी भाई, थी? नहीं तो इंटेरोगेशन में उनके फोन्स ले लिए, उनके फोन्स चेक हुए, एंड देन there's a very long story that I do not want to get. तो चलो इससे अब आई यार थिंक एक टॉपिक हमारा मैं ये भी बचता अपने है कि भाई के पास एसआरएम गया था, वहां पे तो काफी चिल मामला है। वहां पे उसने बताया कि 3-4 बच्चे वीड के लिए पकड़े गए और उनको बस 4 सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं, जो उनको रिपीट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। बढ़िया है। One more Progressive anecdote mindset. anecdote on repeating subjects. तुम सब अगर फेल हो जाते हो तो तुम छुट्टियों में सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हो, 6-7 हजार हाँ, वो रुपए सब पर जगह सब्जेक्ट। होता है। वही सिर्फ समझ छुट्टी में नहीं, सिर्फ छुट्टी हाँ, में next- नहीं, लाइक अगले सेमेस्टर में भी कर सकते हो। मैंने तो छुट्टी में नहीं रखा। बट लाइक ऐसे पर्सनल लिबर्टीज की तो धज्जियां उड़ा देते हैं वहाँ पे, हाँ, ये बात तो ट्रू है दोस्त। क्योंकि इतनी भीड़ है वहाँ पे, कंट्रोल करने के लिए हाँ, करना ही उनकी पड़ता तरफ से सोचो तो करना ही पड़ेगा वो ये। कोई तरीका मतलब तो उनकी इससे अब तरफ आई से नहीं थिंक सोचने एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम आ जाते हैं वीआईटी Math का का क्या? कि वो क्लब्स एंड चैप्टर्स वाला भी है। तो हम्म। क्लब्स एंड चैप्टर्स में जैसे हमारे यहाँ भाई 2 हैं, आई थिंक हम 6 में से सिर्फ 3 ही लोग थे क्लब्स एंड चैप्टर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व। मैं तो तो- बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व था बीएएफ को लेकर के, तो तुम्हें तो पता कुछ तो है नहीं। हमारे ये जो ध्रुव और कनव है ये बीआईएफ में थे, और मैं बीआईएफ इज बिकमिंग फाउंडेशन जो एक एनजीओ था, और मैं एक एक्टिविटीज क्लब में था जो डांस क्लब था। और ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे डिबेट क्लब है, म्यूजिक क्लब है,
आपको बेसिकली अगर कोई भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो आपको आपके टाइप के लोग मिल जाएंगे वीआईटी में। इतने दिस इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द भीड़ दैट पीपल से कि इतनी वैरिड टाइप ऑफ जनता है कि ऑलमोस्ट हर चीज का एस्ट्रोनॉमी, इवन एस्ट्रोलॉजी का भी एक क्लब है, लाइक क्या? ये भी था क्या? एस्ट्रोनॉमी सॉरी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी का क्या कर रहा है? सॉरी स्टारगेजिंग क्लब, Stargazing स्टारगेजिंग क्लब, स्टारगेजिंग क्लब है, बहुत सारे वैरिड क्लब्स हैं Like, और मतलब- एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहते हैं एक्टिविटीज में। Correct. Guests Like, जाते हैं। I think again VIT की one of the biggest strengths is the clubs and chapters को जो कॉलेज की तरफ से सपोर्ट है, the way the children of the college drive the और success of those। Clubs- मतलब इतने सारे मैकेनिकल में तो भर के होल्ड रखा है क्लब्स एंड चैप्टर्स हैं, एंड ऐसे लेवल पे है कि वो नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में दे बीट IITs, जैसे प्रवेगा है अपनी जो वो F1 रेसिंग F1 रेसिंग वाली, नॉट F1 F1 मत नहीं बोलो भाई। है, हाँ, स्टूडेंट Student- F1 हाँ, F1 ऐसे ही मत फेंक दो। हाँ। प्रवेगा जो Go-karting है कहते हैं उसको। जर्मनी में कोई रेस करने गए थे ना वो लोग, आई थिंक भाई वो देख, फोड़ते हैं, वो अच्छी टीम है, इंडिया की बेस्ट टीम हाँ, इंडिया की बेस्ट टीम उसका नाम है प्रवेगा, तो नाम बट है। हाँ मतलब भाई, मेरे मतलब- दूसरे कॉलेज के दोस्त भी बोलते हैं कि लाइक तेरे तो वो है ना। भाई, सो वो VIT से निकला है इंडिया का बेस्ट पॉडकास्ट जो है कुछ भी पॉडकास्ट। हाँ। यस, Yes. विल गेट और देयर। कुछ ही दिनों में आपके सपोर्ट से, आप 60 सब्सक्राइबर्स की सपोर्ट से हम 60 हो गए क्या भाई? हाँ भाई, आज ही देखा मैंने, आज एक बढ़ हो गया गया भाई। यस, और आज Clubs and chapters में even if you are like not very extroverted, right? तुम जाओ बस clubs and chapters में you just show up because showing up is half the game, and तुम वहाँ पे repeatedly जाओगे ना तो एक तो तुम्हारे को exposure मिलेगा which will help you as a personal development। अब मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हें जॉब में हेल्प करेगा वो, हाईली रिकमेंडेड है वो। बट 100% एटलीस्ट तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट एज अ पर्सन एज वेल एज हाउ टू वर्क विद अदर पीपल एंड टीम वर्किंग एंड स्टफ लाइक दैट तुम्हारी इंप्रूव होगी। ऑल्सो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्कल्स क्रिएट होते हैं जिनमें तुम इंटरेक्ट करना सीखते हो। तो बेसिकली इसका ये भी एक एस्पेक्ट है ना कि जैसे वीआईटी में देयर इज नो बुलिंग, एक बुलिंग का रैगिंग नो रैगिंग का कॉन्सेप्ट है। तो सीनियर्स और जूनियर्स जो है जो क्लब्स एंड चैप्टर्स में होते हैं उनके बीच में बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड रहता है। मतलब लाइक करेक्ट, सीनियर्स बहुत तुमको हेल्प करते हैं। जैसे मैं एक सिनर्जी सा बन जाता रैगिंग है। में भी होता है, हाँ रैगिंग वाले उसमें भी होता है वो तुम्हारी अरे मतलब साल उतारी, उसमें तो बहुत ही ज्यादा मैं ये एक एडिशनल चीज भी बोल रहा था कि रैगिंग नहीं भी होती है एंड स्टिल देयर इज दिस थिंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि रैगिंग इज नेसेसरी फॉर दिस टू डेवलप, मतलब ये तुम पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। एंड देन क्लब्स एंड चैप्टर्स के ना और मतलब वही, मतलब जैसे ही मेरा पॉइंट ये था कि जैसे उसमें सीनियर्स भी बहुत वैरी टाइप के लोग होते हैं, तो दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दे हेल्प यू थ्रू ऑल द एकेडमिक प्रोसेसेस। एफएफसीएस में बहुत हेल्प करते, तुम्हारी प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करते, सो इट बिकम्स लाइक अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तुम हेल्प और जगह से ले सकते हो, तुम अलग तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हो। हाँ वीआईटी correct. बहुत ही मैसिव होते हैं। तो वीआईटी के बेसिकली दो फेस्ट होते हैं, एक रिवेरा होता है और एक ग्रेविटास। which is cultural Rivera is the cultural fest and Gravitas is the tech fest. So Gravitas takes place sometime around September, October, and Rivera takes place sometime around February, March. Feb March, हाँ। हाँ, तो रिवेरा इज द कल्चरल फेस्ट। तो उसमें हमारे टाइम पे बहुत लाइक बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे सुनिधि चौहान, फरहान अख्तर, लाइक बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं परफॉर्म करने। और हमारे क्लब्स भी हमारे बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इट्स लाइक हरभजन सिंह आता है रिबन काटने। अजिंक्य रहाणे आया था। VIT जाना जरूरी नहीं है, तुम अश्विन। बाहर से भी अजिंक्य आके रहाणे देख आया सकते था हो। suddenly started performing for CSK, so I don't know how that has happened. Maybe VIT has something भाई, to do with it. और ये तो भूलना ही नहीं चाहिए ना अपने को, हरभजन सिंह ऐसी गूगली फेंकता है कि वो जाती इधर है और फिर मे बी ये सेलिब्रिटीज के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि आयुष्मान खुराना है तो उस समय तो आयुष्मान खुराना की मूवी ऐसी कुछ ऐसी एवी चलती थी। देन ही केम मेरे टू हाथ वीआईटी। छू के गया था भाई, मेरा भी मेरा भाई, हाथ छू के गया भाई, था। मैं भी पानी हम दोनों देने थे वाला हाथ टाइम का आयुष्मान। अपन दोनों भाइयों का हाथ छू के गया था। हाथ मिला के गया था, successful छू के होना नहीं चाहता भाई, है। छू के नहीं, हाथ Guys, ये handshake काफी हुआ था cringe हो proper। रहा है। तो उस समय तो ऐसे ही था। निकल के तो मुंह पे तो गया था ना वो। नहीं वो विघ्नेश था ब्रो। क्या? अच्छा कुछ नहीं, ट्रॉमा है तेरा, छोड़। लेकिन वो हाथ मिलाने के बाद हम दोनों से भाई चमक गई उसकी तो किस्मत, फोड़ दिया उसने तो। आयुष्मान, if you are watching this podcast, my hand is available again. Yes, मेरा What do you mean? What do you mean?
व्हाट डू यू मीन क्या After क्लियर है recent हैंडशेक के लिए movies. तेरे को क्या लग रहा है What do you mean? ठीक है तो हाँ ऐसे हम बहुत कॉमेडियंस भी आए थे परफॉर्म करने, जैसे वो पापा आते ही रहते हैं। पापा सीजिए ब्रो, इसका पहला तो पापा सीजिए है। हायरार्की से भाई start- हाँ, भाई ब्रो but पापा सीजिए तो फनी नहीं लगा था ब्रो मेरे को। बस वो गाली दे, बस वो गालियां दे रहा था हाँ, वीआईपी को, तो हाँ। इसलिए मैं खुश हो रहा था बस, बाकी फनी तो नहीं लगा। अभी भाई, पापा सीजे इस बार समय आया था एंड आई थिंक समय रहना, आई थिंक समय के साथ ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई कि समय को यूट्यूब भी नहीं करता था वो। हाँ वो पहले कॉमेडी Comedy करता, फिर करता। यूट्यूब करता और अभी भी कॉमेडी करता है। अच्छा भाई वो ये जो जैसा भी सकू ने कहा कि पापा सीजे ने काफी उड़ाई थी वीआईटी की, तो कुछ तो पॉइंट्स है वीआईटी के, आप लोग उसमें तो बात कर रहे थे कि वीआईटी में कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे वो आने जाने का इन टाइम आउट टाइम का जो रिस्ट्रिक्शन होता है, ये सब लड़कियों के साथ लड़कियों हैंडशेक के- नहीं कर सकते। भाई अभी तो वो कर बदल गया सकते भाई, थे। अभी कर सकते अब नहीं तो- थे, अब- अब चेंज है। अरे- अब उन्होंने अच्छे से क्राव मगा सीख लिया है। अरे सेल्वम सर देख रहे हैं हमारे को। तो इन टाइम्स पे बात हाँ। करते हैं। तो इन टाइम्स में क्या होता था कि अनु तू अपडेटेड है अभी इन टाइम आउट टाइम से? लेटेस्ट वाले हाँ नहीं, कौन है updated? तो फिर मैं अपने टाइम पे बता सकता हूँ। 7 हो नहीं, गया तो- उसका क्या नया किसी फायदा, को उसका क्या फायदा भाई, हम क्या लड़- करें उसका। लड़कियों का अब 7 हो गया देन आई पास द हाँ, बेटन एंड लड़कों का 8 हो गया। 650 तक क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस 730 भी चलती है, लेकिन इन टाइम और 7 जो है। तुम लोग हाँ। सोच रहे हो कि इंजीनियरिंग लाइफ में अपने स्कूटी उठाएंगे और कहीं निकल जाएंगे और घूम फिर के आ जाएंगे कभी भी रात को और घुस उसके जाएंगे, लिए भी But- नहीं है। हाँ तो वीआईटी में ऐसा कुछ नहीं होता, और कैंपस ऐसा है कि तुम कहीं से ऐसे घुस भी नहीं सकते कैंपस में, तुम्हें कोई एक दो गेट है वहीं से आना होगा, जितना मेरे को पता है, कोई हो इधर उधर इन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? इन टाइम हमने बता तो दिया टाइम क्या है, वही तो कॉन्सेप्ट तो समझा दो इन टाइम का कॉन्सेप्ट नाम से ही टाइम का काफी clear कॉन्सेप्ट है। किसको नहीं समझ में आ रहा? अरे नहीं भाई, लेवल्स है ना हमारे इन टाइम के भी, तो ऐसा नहीं है ना एक ही वो है। हम कैंपस हमारे इन जो- टाइम, हॉस्टल इन टाइम। हाँ, कैंपस का जो मेन बाउंड्री है उसके अंदर घुसने का तुम्हारा क्या टाइम है भाई? 7:30 मान अभी ले 8 चल रहा है। 7:30 मान ये तो लो, ठीक है। हॉस्टल का है भाई। उसके बाद कैंपस का गेट बंद हो जाता है, फिर अंदर घुसने के लिए बहुत रोना धोना करना पड़ता है। उसके बाद कैंपस होने के बाद अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए अलग हॉस्टल की ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे पूरी बाउंड्री के साथ। अगर तुम लड़के हो तो भाई रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के अंदर से तुम्हें वहाँ पे ये- लेट जाना, अबे ये अगर लेट हुए तो वहाँ पे लेट जाओ। ये प्रेजेंटेशन फ्लो में अगर कोई यहाँ पे डिसरप्ट हो जाए देखना, तो उसके हिसाब से लड़कियां हॉस्टल्स में रहती है, लड़के ट्रैक पे। नहीं, तो रेलवे ट्रैक के नीचे से इन्होंने अंडर पासेस निकाले। अब वो अंडर पासेस के अलग तो बेसिकली लड़कों और लड़कियों के बीच में रेलवे पटरी बना दी है ताकि तुम क्रॉस करके जा ना पाओ उधर। हाँ, अरे लव स्टोरी को मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने थोड़े से आर्टिफिशियल हर्डल्स क्रिएट करे। It's like DDLJ है। ठीक है। अब वो एक जो अंडर पास है Sponsored by उससे Indian अलग इन Railways। टाइम है। एंड देन उधर पार करने के बाद तुम्हारा जो हॉस्टल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे भी गेट लगे हुए हैं बिल्कुल जाली जूली के साथ, तो उसके भी अलग इन टाइम है। नक्शा दे दे भाई। गाली के साथ है गेट। This is adding zero value. This changes everything, bro. मैं भाई कमरे का जो दरवाजा है वो भी बता दे। अटेंडेंस होती है फिंगरप्रिंट के साथ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये अगर तुमने चालीस सोच के लिया कि दरवाजे मैं- उस पार। ये एक अन्ना अब तो चालीस के दरवाजे उस पार। अब तो कैंपस इन एंड आउट भी फिंगरप्रिंट। ये एक अन्ना आएंगे जिनको अन्ना कहना नहीं है, तुम्हें सर कहना है, ठीक है, रात को। हाँ, वरना वो नाराज हो जाएंगे अनलेस वो दूसरे ब्लॉक अब ये cool है। ब्लॉक है। ये Shout out to A बच्चू। ये बस- हाँ, ए बच्चू। तो बेसिकली वीआईटी में एक मतलब ये जो अटेंडेंस But- कॉन्सेप्ट है, बट मैं एक लूप होल भी दे दूं हमारे प्यारे दर्शकों के लिए। एक प्यारा सा लूप होल है। वो Library is open till 12:30, boys. You can meet your loved ones in the library because the girls are allowed to be in the library. You are allowed to be in the library. हाँ, बस ये अलग बात है, तुम्हें पैदल घर जाना पड़ेगा, वो बस में बैठ जाएगी। एंड लाइब्रेरी वो तो ये भी है कि क्योंकि वीआईटी वीआईटी की लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है, लाइक अगर तुम उसका सही से यूटिलाइजेशन करो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इंटीरियर्स तो अच्छे थे, बुक्स तो कोई पढ़ा नहीं। नेट पे मिली जाती है सारी किताबें, ऐसी कोई जरूरी नहीं है जाना। Piracy जिंदाबाद। किताबों पे भी तो बात कर लेते हैं थोड़ी। भाई लाइब्रेरी जाना, नहीं, रहने देते हैं ना। लाइब्रेरी लव्ड वंस क्या के लिए जाया बताएगा? जाता है, क्या पढ़ाई के बताएगा लिए तू? कौन नहीं जाता है। क्या बताएगा तू? क्या बताएगा किताबों के बारे में? मैं क्या मतलब बात है जो पढ़ाते नए क्या बच्चे आ रहे हैं उनको ये टिप्स देना चाहता हूँ ना मैं। क्या? टिप्स देना चाहता हूँ नए बच्चे जो आ रहे हैं। RFID कौन सी लगा किताब एक पढ़ी तो- थी तूने? एक तो तुम्हें
तो इनके नहीं पास नहीं, ना ये फोटोकॉपी वाले बताएगा। हाँ अच्छा। फोटोकॉपी भी, और एक तो इनके पास ओपन बुक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें जो किताबें है ना, जो ओपन बुक वाली, तो अगर तुम्हारा एग्जाम आ रहा है तो उससे गुड अमाउंट ऑफ टाइम पहले लाइब्रेरी में जाके वो किताबों को या तो चेकआउट कर लो। लाइब्रेरी से चेकआउट करोगे तो आई थिंक उनका 2 हफ्तों का ही वो होता है। तो उनको Extension करा चेकआउट सकते करने हैं के एक बार। बजाय तुम किसी किताब के पीछे छुपा दो, ठीक है। ऐसी ए किताबें होती है ना, तो भाई। उसके पीछे छुपा दो, ठीक है। और ऐसी जगह छुपाना जहाँ पे लाइक कोई जाए ना, मतलब ऐसे weird है। नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं होते भाई। एक everybody to अबे 5 बच्चे तो किताब पढ़ेंगे उधर। अगर लेट से कन्नू 10 बच्चे भी देख लिए ये तो छिपाएंगे कहाँ? अब तो छिपाने के लिए पता चलता है एक किताबों एक के के पीछे पीछे। एक सेम ही किताब छुपाने आ गए भाई। कौन सी किताब के पीछे छिपाएंगे आप? अब तो बचे नहीं किताब। कन्नू जो तू बोल रहा है एक सोच वैल्यूबल उससे value इनपुट add हो मांगा रहा था है। तेरे से, एक वैल्यूबल इनपुट मांगा था तेरे से। वही करने को पेरियार के स्टैचू के पीछे छिपा दो भाई। रुको लेकिन अभी एक मेरे को काम करने दो। कनव के अभी तक कनव का भी एक समरी क्रिएट कर देते हैं। कर दे भाई। हॉस्टल में दरवाजे हैं, हॉस्टल में दरवाजे हैं, कैंपस में दरवाजे ए, हैं। क्या मतलब है दरवाजे साले? जाली वाला दरवाजा। वाला है भाई, dude. You have to take the picture for the viewer. हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ कनव अबे, के। ये ऑडियो ओनली नहीं है, हम ऊपर पिक्चर लगा भी सकते हैं। तू इतना नहीं, डिस्क्रिप्टिव होने की अब जरूरत भाई, नहीं है। यार फालतू में काम बढ़ा रहे हो हाँ, तो भाई। काम बता लो। वही तो कर रहा हूँ, काम बता हो रहा है, हाँ, वही, क्यों वही। मिलना चाहता नहीं है? भाई ये जल्दी से स्किप करवाओ इसको। हाँ। करो। लड़के रेलवे ट्रैक पे सो सकते हैं और नॉट नहीं एडवाइस। हो सकते हैं, इसके अंदर से नहीं रेलवे ट्रैक के नीचे से जा सकते हैं। हाँ और अंडरपास क्रिएट कर रखे हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। अब तो एक बहुत भाई और massive टिप्स वाला एंड ट्रिक्स create में ये किया तो भाई। भूल ही जाओ। पाने। टिप्स एंड ट्रिक्स में तो ये मेंशन करना भूल ही जाओ कि अगर तुम्हारी 8 बजे क्लास है और तुम्हारी 2 बजे क्लास है तो या तो 15 मिनट पहले निकलो या तो 5 मिनट बाद निकलो, क्योंकि तुम पहुंचने उसी टाइम पे हो, क्योंकि तुम अंडरपास में फंसने वाले हो। अंडर पासेस में भीड़ होती है और अंडर पासेस में बारिशों में भर जाता है पानी, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। गए gone are those days bro। नया वाला अंडरपास ऐसा तगड़ा बनाया है ना। वाटरप्रूफ। अभी तक, लेकिन भाई उसको वो भाई पानी में कुछ नहीं होगा अरे भाई भाई उसका। उसमें तो नहीं भर रहा पानी, देख उसमें तो नहीं भर रहा पानी, इसको तो देख के पता चल रहा है। मेरे को ट्रस्ट नहीं है भाई। एपिक वाला बनाया ना ना भाई मैनेजमेंट तो ट्रस्ट और होना चाहिए। वो लोग तो ऐसे फंक्शनिंग तो सब कर ही रखा है वीआईटी को। ऐसे एक तो फेलियर तो नहीं आ जाता वीआईटी। पर वो लंबाई पड़ेगा, बता इधर टीटी में क्लास होना तो कोई नहीं लेगा उसको। अरे बट कन्वीनियंस तो मतलब वो है, ठीक है चलो। मूविंग ऑन, तुम्हारी कैब चल रही है ना उससे सब। हाँ, कैंपस में कैब्स होती है, 10 रुपए लेते हैं, कहीं से भी कहीं छोड़ 15 देते हैं। 15 तो 15 15 कर दिया भाई, हमारे टाइम पे 10 अपने होता टाइम था। ही 15 हो गया था भाई। भाई हमारे टाइम पे 15 था। अभी तो 15 देख के Fourth year- 2 महीने पहले। फोर्थ ईयर में 15 हो गया था भाई। ओके फाइन, तो 15 रुपए है। 15 रुपए में तुम इधर उधर घूम सकते हो, ठीक है। और किसी को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है? हाँ मतलब एक प्लेसमेंट सीजन आएगा, उसके लिए पढ़ लियो थोड़ा सा। भाई प्लेसमेंट ठीक है। सीजन में तो चलो मैं हाँ भाई पढ़ लेना प्लेसमेंट भाई, ये सीजन तो के मैं बारे में बात recommend करते हैं। करूंगा। तो प्लेसमेंट सीजन में तो पढ़ लेना। प्लेसमेंट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वीआईटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से प्लेसमेंट प्रोग्राम है वीआईटी का। वीआईटी का प्लेसमेंट प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं हम सबको नौकरियां मिल गई थी वीआईटी से, और काफी अच्छी नौकरी है इफ यू लाइक थिंक अबाउट इट। एंड बहुत सारी जनता को मिली थी, लाइक ऐसा नहीं है जब हम पहले बोल रहे थे कि भीड़ भी है तो उन्होंने ऐसा मैनेज भी किया कि मैंने मैनेज भी किया कि बहुत सारी जनता को बहुत अच्छी नौकरी मिले एंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज थे। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस पर्सनली काफी खराब था, खराब इन द सेंस कि मेरे को बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़े थे कॉन्स्टेंटली। वो अब अलग एक एनेक्डोट है कि रोज मतलब लाइक इतनी सारे अपॉर्चुनिटीज थे तो उसमें रिजेक्शंस भी पार्ट है और वो अलग टाइप का डेवलपमेंट तुम्हें दिखाते हैं। बट यहाँ बहुत लोग थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हो गए थे, जैसे ध्रुव भाई अपने हैं, उन्होंने सिस्को का इंटरव्यू दिया था, उनको तुरंत ही नौकरी मिल गई थी। थर्ड ईयर में प्लेस हो गया था भाई। थर्ड ईयर में प्लेस होके बैठा था, इनको तो प्लेसमेंट प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ा था। ये हमारे हेलो, प्लेसमेंट प्रोसेस से तुमसे ज्यादा मैं गुजरा हूँ क्या बोल फॉर डिफरेंट रीजंस, बट गुजरा हूँ। मेरे से ज्यादा तो नहीं गुजरा कोई भाई, कोई भी नहीं गुजरा। अच्छा तो आई गेस, लेकिन ये निखिल का पॉइंट ये है कि भाई थोड़ा धैर्य,
नहीं, निखिल का पॉइंट एक सेकंड ये था कि धैर्य रखो, हाँ। डोंट जंप टू द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, तुम्हें मिलेगी रिजेक्शन तो बट तुम्हें इसमें- इवेंचुअली कुछ मिल जाएगा। इनका एक सिस्टम बता फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो मिले तब ना। प्लेसमेंट तो प्रोसेस मिल का जाती सिस्टम है। इन्होंने कंपनीज को कैटेगराइज कर रखा है सुपर ड्रीम, ड्रीम और ये नॉर्मल कंपनीज में, मास कंपनीज में। तो मास कंपनीज वो है जो तुम्हारे वो इन्फोसिस, टीसीएस के जो वो 3 लाख 4 लाख वो वाले पैकेजेस आते हैं, वो मास प्लेसमेंट्स में आते हैं। और ड्रीम कंपनीज की जनरली पे स्केल अराउंड 6-7 lakhs होती है। नहीं, 10 से कम है, 10 से कम, 10 से ऊपर। 9 था आई थिंक अपने टाइम पे बार। 10 था क्योंकि 10 था बोलते मैं 10 थे, लेकिन कभी कभी कंपनी के नाम इस पॉइंट पे मैं super लड़ूंगा। dip दे देते थे उसको। हाँ, इस पॉइंट पे मैं लड़ूंगा तो नहीं तो किससे लड़ने को लड़ेगा? होता ना। अरे योर किससे लड़ेगा? मैं Yorkshire दुख Dip सुनाऊंगा। लेकिन जल्दी से मैं दुख सुनाऊंगा। नहीं नहीं चल ठीक है। और तो सुपर ड्रीम बच्चों को तेरे दुख से कोई लेना देना नहीं होती थी जो सुपर ड्रीम कंपनीज है अबव 8-9, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंपनी का स्टैचर या पे स्केल, तो वो सुपर ड्रीम कंपनीज में आती थी। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अगर तुमको एक ड्रीम कंपनी में तुम जैसे हायरार्की भी ये था कि सबसे ऊपर सुपर ड्रीम फिर मास कंपनी आती थी। ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं थी। एज द नेम सजेस्ट। हाँ, एज द नेम सजेस्ट। तो ऐसा होता था कि अगर तुम हायरार्की में किसी नीचे वाले में प्लेस हो जाते हो तो तुम उसके ऊपर में ही अप्लाई कर सकते हो सिर्फ। जैसे अगर तुम ड्रीम में प्लेस हो गए तो तुम सिर्फ सुपर ड्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम मास में प्लेस हो गए तो तुम सिर्फ ड्रीम और सुपर ड्रीम में अप्लाई कर सकते हो। एंड यू कैन होल्ड ओनली वन ऑफर इन ईच कैटेगरी। तो मैं यहाँ ऐसे में तो यू हैव टू वाइजली डिसाइड ऑन व्हाट कंपनीज यू सिट फॉर एंड व्हाट कंपनीज यू अप्लाई फॉर। क्योंकि ड्रीम में जनरली टीसीएस और ये विप्रो वगैरह भी आती है, वो जनरली मास में भी उठा लेती है, जैसे जो 6-7 लाख का पैकेज है। और ड्रीम में कोई अच्छी कंपनियां भी आ जाती है, जैसे कनव की कंपनी ड्रीम में आई थी, बट दैट वाज गिविंग अ गुड पे स्केल था उसका उस समय। नहीं, उल्टा दैट इज माय फाइट कि मेरी अरे सुपर ठीक ड्रीम है। बना दी थी इवन दो माय पे स्केल वाज अच्छा वेरी लेट्स लो। नॉट गो देयर। तो एक इसको ऐसे बता देते हैं लोगों के लिए जो बच्चे देख रहे होंगे, अगर जो भी देख रहे हैं उनके लिए ऐसे कह देते हैं कि देखो तुम अगर अपना बेयर मिनिमम भी कर लो ना, तो तुम्हारा ये तो पक्का है कि तुम ये मास वाले तो कोई ले ही जाओगे कंपनी, ठीक है। तो तुम ऐसे अनएम्प्लॉयड तो नहीं रटोगे। बिल्कुल ही निकम्मे होगे तभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई कंपनी नहीं मिली। बिल्कुल ही निकम्मे होगे तभी ऐसा होगा कि नहीं मिली। मुझे बेयर almost डू कोई कर लो ना कंपनी तुम, नहीं मिली थी। तो तुम ड्रीम तो ले जाओगे। सुपर ड्रीम का हो सकता है कि तुम्हें देखना होगा, सुपर ड्रीम में थोड़ा सा कहीं पुश करना होगा अपने आप को, लेकिन ड्रीम कंपनी से तुम उठा सकते हो आराम से। भाई आजकल तो सुपर ड्रीम भी मास में उठा रही है भाई। 120 लोग उठा के जा रहे हैं सुपर ड्रीम में भी। अरे मास ठीक है नहीं तो होता है वीआईपी स्केल। एंड वन मोर सजेशन टू पीपल दैट हाँ तुम्हें लगेगा बट बीइंग 4 years into this industry मैं बता रहा हूँ कि भाई पढ़ लेना उस पॉइंट पे, क्योंकि उस पॉइंट पे जो फर्स्ट जॉब तुम जहाँ जिस पेडेस्टल पे होता है ना, फिर वहां से ऊपर जाते हो। जो तुम जितना नीचे स्टार्ट करोगे उतना ही तुम्हें ऊपर जाने में टाइम लगेगा। तो पढ़ लेना प्लीज। Must put effort. Correct. Very valuable. If you put effort, the basically the point of our story is that if you put effort, there are ample opportunities for you to get value of that effort. And चलो, मतलब placement process, मतलब हाँ, एडिशनली मैं सिर्फ आई थिंक एक ही पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कहीं पे लैक करे ना करे वीआईटी प्लेसमेंट्स में, दे आर नॉट लैकिंग। बिल्कुल नहीं। कैंपस अपनी तरफ से जो फैकल्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, जो पूरा प्लेसमेंट सेल है, दे विल गिव इट देयर बेस्ट टू मेक श्योर यू गेट द बेस्ट प्लेसमेंट पॉसिबल। चलो इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा रैप अप करते हैं इसको, और हम लोग यहाँ पहुंचते हैं कि अगर तुम्हें किसी को एडवाइस देनी हो, जो भी फ्यूचर में कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला हो वीआईटी, तो उसे एक छोटा सा एडवाइस दे दो बस, अगर कुछ हो तुम्हारे पास। विल स्टार्ट विद निखिल। मत करो। तो एडवाइस में मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई देखो, तुमको ऐसे लग रहा होगा, लोग बोल रहे होंगे। मेरे को सबसे पहला एडवाइस ये मिला था कि वीआईटी मत जाओ, ड्रॉप ले लो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई नेवर रिग्रेट वन सिंगल डे आई स्पेंट इन वीआईटी एंड द आउटकम ऑफ द प्लेसमेंट इज अमेजिंग। अगर तुम एंड यू विल एंजॉय, यू विल स्टडी, यू विल हैव फन। तो एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटीज, टेक पार्ट इन क्लब्स, मेक फ्रेंड्स, study, give it your best, and I'm sure you will like come up with an experience you will never regret and never forget. It will be the best 4 years of your life मेरे हिसाब से, and they are for me. सही बात है। सरदार, कुछ तेरे पॉइंट्स, तेरे एडवाइस कुछ? सरदार आई थिंक सरदार भाई ये तो अटक गया। ध्रुव तू बता। Locked है क्या? भाई मेरे लिए भी यही है कि ओपन माइंड रखो, वीआईटी जाओ, कोई टेंशन मत लो इस बात का कि वीआईटी में एडमिशन हो रहा है, क्या है, कैसा है। ग्रेट कॉलेज, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू विल मीट गुड पीपल। तुम पर मतलब जो लाइफ अब चालू होने वाली है ना पोस्ट 12th स्टैंडर्ड,
अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू, ठीक है। ये बहुत माइनर फैक्टर्स रह जाएंगे कि कितना स्टिमुलस मिला ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, तुम्हारा हार्ड वर्क ही पे ऑफ करेगा। तो जाओ अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ। हाँ डेफिनेटली जो बच्चे IITs और NITs से निकलते हैं उनको थोड़ा सा एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, बट VIT इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे तुम लुढ़क के गिर जाओगे और पीछे रह जाओगे, ठीक है। You get out of VIT and you will be running the same sprint race as anybody out of IIT and BITS. and you will eventually reach there, मतलब it ठीक is है। एंड आई थिंक जो मेरे हिसाब से जो स्केल है VIT का वो लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता है, मेरे को तो अच्छा लगता है। द मोर द पीपल, द मोर इंटरेक्शंस यू सी, मोर विविड एक्सपीरियंसेस यू सी, ठीक है। और एक्सपीरियंस बट वहाँ पे हाउ मच इज मोर है ना, वो वाला देखना होगा कि कितना। हाँ मतलब इंटरेक्शंस आर शैलो, बट वो तो भाई बनाने के ऊपर होता है। बट ध्रुव जैसे तेरा पॉइंट था कि बट तू कितनों से डीप बनाएगा? IIT तेरे को तू 15 20 30 से बना लेगा ना, वो पर्सनल चॉइस है। बट लाइक देख, इवन उस माहौल में जितने ज्यादा लोग उतनी तू विविड कहानियां देख रहा है, सुन रहा है, तो और डायरेक्टली networking- ना भी इंटरेक्ट करे। नेटवर्किंग तो तो बहुत बड़ा directly फैक्टर ना- होता है इन फ्यूचर, तो नेटवर्किंग तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ठीक है, चीज। चलो। एंड इट इज मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी VIT से निकल के कि भाई किसी ना किसी कंपनी में तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क ऑलरेडी बैठा है। दैट आल्सो हेल्प्स यू काउंट की वजह से। ठीक है कन्नव, तो मैंने एडवाइस तो बहुत दे दिया, तो पॉडकास्ट देख लेना तुम लोग, तो बहुत एडवाइस ये एडवाइस रहा। ये एंड में तो But, थोड़ी बोलेगा कि शुरू करने का I think- अब बट फिर फिर एडवाइस देगा भाई ये। इन लोगों ने सबने ये एडवाइस दी, नहीं मेरा एक ही पॉइंट है, इन लोगों ने सबने ये एडवाइस दी कि VIT घुसने से पहले, कि मैं ये बताता हूँ VIT घुसने के बाद क्या करना है। भाई फर्स्ट ईयर में होती है 10th 11th 12th की सेम सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में तुम 9 पॉइंट सीख लो और फिर तुम उसको बेयर मिनिमम पे मेंटेन करके क्रूज कर लो टिल द एंड, तो तुम्हारा सॉर्ट रहेगा चीज, ठीक है। दिस इज द वन एडवाइस दैट आई विल गिव एवरीबॉडी। फर्स्ट ईयर में खींच लेना, इजी होएगा क्योंकि तुमने ऑलरेडी कर रखा है सामान। एंड देन ये अंकलों वाली निखिल- एडवाइस दे रहा है। निखिल अभी इसको पढ़ लो, easy लग बाद रहा में है। तो सब मजे ही मजे। ये ऐसे 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 हवा में करके दिखाओ बातें, भाई, करके दिखाओ, करके दिखाओ। हवा में बातें करता है ये। इसीलिए 6.9 आई थी। अबे मैं बताता हूँ, मेरे को लगता है कि लाइक VIT ना कैटलिस्ट ही है, तुम्हारा कोई रॉ इंग्रेडिएंट नहीं है रिएक्शन में। तुम अगर टट्टी हो तो तुम टट्टी के टट्टी रह जाओगे, और तुम अगर मतलब फोड़ो तो वो कैटलिस्ट है, अच्छा कर देगा थोड़ा तुम्हें। तो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब चेंज हो जाओगे VIT में जाने से। और थोड़ा पर्सनल लिबर्टी से थोड़ा उधर वो बंद के रखते हैं, तो ऐसे वो हॉस्टल मतलब उनका एक पिंजरा सा है जहाँ पे जो पक्षी हैं वो आजाद है। ये कहाँ गया जी? हाय गाइस, आ गया जी। भाई फाइनल एडवाइस सब कुछ में कोई एडवाइस नहीं थी भाई। ठीक है। एडवाइस देनी थी क्या? जीते के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन इन लिमिटेड क्वांटिटी। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं बस फाइनली ये कह रहा हूँ कि आ रही देखो, है। हाँ, आ रही है। अगर तो तुम VIT आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे लिए खजाना है, थोड़ा खोजना पड़ेगा, मिल जाएगा। थोड़ा तुम्हें कैद भी लगेगा, और उसके अंदर भी गहराइयाँ देखो, मिल जाएगा तुम्हें, मजा आएगा। करके देखो 4 साल, मेरे को तो मजे आए। ठीक है गाइस, रैप। तो भाई- लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो भी मजे आएंगे, एटलीस्ट हमें तो आएंगे ही, तुम्हें भी आएंगे ही। हाँ, और अगर आपके आई कोई जाएंगे। स्पेसिफिक डाउट्स है VIT से रिलेटेड, शिवांग रुक जाओ भाई, शिवांग को भी बता लें दो, एडवाइस दे दो उसको। तो मैं बताता हूँ। डिसअपॉइंट ही करेगा। तो जैसे ध्रुव और निखिल ने कहा कि कोई रिग्रेट नहीं रहा इनको VIT। मैं जब आया था VIT तो मेरे को था कि यार IIT नहीं हुआ और ये सब नहीं हुआ, लेकिन अब हाइंडसाइट में देखता हूँ बिल्कुल सही डिसीजन था, कोई दिक्कत नहीं। एक ईयर ड्रॉप नहीं लिया, बहुत ही अच्छा किया, 1 साल बचा लिया अपनी जिंदगी में, बहुत ही अच्छा VIT रहा। जो एडवाइस दूंगा वहाँ जाने वालों को कि मेक श्योर कि जो बेयर मिनिमम होता है करना इंजीनियरिंग कॉलेज, वो करते रहो, एंजॉय करो अपना लाइफ। वहाँ खाना वाना खाओ सही से, खाने वाने का सही है वहाँ सेटअप, अपना देख लो, अपना बिरयानी दबोच के खाओ बहुत अच्छे से। और मेक श्योर कि अच्छा एक फ्रेंड का ग्रुप बनाओ, जैसे हमने बना रखा है ये देखो, और खींचो इसको। सही है, VIT इतना एनफ डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर देता है कि तुम पिक कर सकते हो लोगों को, डिफरेंट रीजन से, और डिफरेंट चीजें सीख सकते हो वहाँ से। तो मेक श्योर कि डू दैट देयर, मेक अ गुड यूज ऑफ योर टाइम। तो दैट। और
होपफुली सून हम एक इंजीनियरिंग पे भी सेक्शन बनाएंगे, वो भी देखना होगा। हाँ, एक और पॉडकास्ट इंजीनियरिंग यहीं में पे कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ करना ही चाहिए भाई कि क्या गलतियां रह गई हमसे और क्या सही कर दिया हमने। और अगर ऐसे वीआईटी से स्पेसिफिक रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है कि एकेडमिक्स में कोई या कोई प्रोसेस रिलेटेड, तो प्लीज हमने पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, हम आंसर भाई कमेंट्स में डालो, एक एक को पर्सनल रिप्लाई मिलेगा भाइयों से। निखिल बताएगा। सबसे अलग अलग बताऊंगा रिप्लाई भाई, मैं मिलेगा। बताऊंगा पर्सनल गारंटी। हाँ नहीं मैं नहीं दूंगा। वो ठीक है। सबको कैद पिंजरों को ही खोलेगा, तो बाकी को तैयार यहीं नहीं। पे हम लोग रैप अप करते हैं, किसी का कुछ कहने को नहीं है तो। हाँ और अपनी वीआईटी रैंक भी बता देना हमें हाँ। कमेंट। एक चीज है कहने को, क्या What? लिखा है? भाई नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ा नहीं जा रहा तो बता दे, बोल दे भाई। Closing at once a VIT and always a VIT. Cheers boys.